पूरा डिटेल बता देता हूँ, उसके बाद मैं आगे बताऊंगा ठीक है कि VS कोड में कहाँ कहाँ है, क्योंकि ये जब समझ जाइएगा तो फिर आपको बहुत ईजी होने लगेगा। देखिए, सबसे पहले फाइल को क्लिक कीजिए और सबका नाम को देखते जाइएगा कि क्या वो नेम दे रहा है। हमें क्या करना है, क्लिक करने के पहले उस पर कर्सर जस्ट रखना है, नाम को पढ़िए। तो फाइल पे हम जब क्लिक करते हैं तो हमें क्या दे रहा है, न्यू टेक्स्ट फाइल दिया। ठीक है, तो न्यू टेक्स्ट फाइल क्या करेगा, ये फाइल को क्रिएट करता है। फिर आपको न्यू फाइल है, आप न्यू फाइल को क्लिक कीजिए। न्यू टेक्स्ट फाइल ना न्यू टेक्स्ट ये वाली छोड़िए, न्यू न्यू फाइल पे कीजिए। हाँ, यहाँ पे सिलेक्ट फाइल सेलेक्ट टाइप फाइल टाइप है, टेक्स्ट फाइल बिल्ट इन, बिल्ट इन ही कर दीजिए। टेक्स्ट फाइल है ना बिल्ट इन, हाँ उसी को कीजिए। ओके, ये क्या किया, आपको एक नया एक फाइल को जनरेट कर देता है। सिर्फ एक काम कीजिए, उसके पहले सर्च के ऊपर जो एक आइकन है ना, उसे क्लिक कर लीजिए, सर्च के ऊपर वाला। ये सारा को बंद कीजिए, तो सब पे क्लिक करते जाइए, बंद हो जाएगा। 1 बाई 1 कीजिएगा। ट्रेनर बंद कीजिए, ट्रेनर पर। हाँ, स्टूडेंट को ओपन कीजिए, स्टूडेंट। हाँ, अब सारे को बारी बारी से बंद किया कीजिए। लाइक दिव्या को ऊपर कर्सर रखिए, सबके नाम पे। हाँ, ये नीचे पर, हाँ बंद कीजिए, सारा बंद कीजिए। नीतीश लिखा हुआ है, उसको बंद कीजिए। ठीक है। साजिद लिखा हुआ है, ऊपर बंद कीजिए, सारा बंद हो गया। साजिद लिखा हुआ बंद कीजिए, ऊपर बंद कीजिए। माजिद लिखा हुआ है मयूरी के नीचे। हाँ, अब जाइए सबसे ऊपर। अब अपना फोल्डर आप खोल लीजिए। अब क्या करना है, हमें एक फाइल बना रहे हैं, तो फाइल पहले बनता कैसे है। तो फाइल बनाने के लिए हम लोग राइट क्लिक करते हैं अपने फोल्डर पे, जिस भी फोल्डर में हमें बनाना है। ठीक है, उसमें न्यू फाइल कीजिए। अगर हम मयूरी के अंदर छोड़िए, दूसरे पे चले जाइए। लाइक पर डे प्रैक्टिस है ना, वो सब पे ये बंद कीजिए, राकेश का फोल्डर। हाँ, देखिए बहुत सारे जब फोल्डर खुलेगा ना तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस फोल्डर में हम हैं। आप ओपन कीजिए अपना फोल्डर। हाँ, अब आप पर डे प्रैक्टिस को ओपन राइट क्लिक कीजिए, पर डे प्रैक्टिस पे। हाँ, अब यहाँ से क्या करते हैं, अभी कुछ मत कीजिएगा, इसी पर रहिएगा सिर्फ। न्यू फाइल से क्या करेंगे, जब हम क्लिक करेंगे तो हमें एक न्यू फाइल उस फोल्डर के अंदर बन जाएगा। ठीक है, बनाइए एक फाइल फोल्डर, यहाँ पे ये फाइल एक न्यू फाइल क्लिक कीजिए। यहाँ पे एक प्रैक्टिस नाम का लिखिए, प्रैक्टिस 1 कर दीजिए, 1। अब हमें फाइल टाइप बनाना है, तो फाइल टाइप कैसा बनेगा, लाइक HTML बना, ये हमारा क्या बना ना, इंडेक्स, मतलब एक नॉर्मल फाइल बन गया जो टेक्स्ट फाइल होता है। ठीक है, अब इसे फिर से रीनेम कीजिए, प्रैक्टिस 1 को सेलेक्ट करके F2 प्रेस कर दीजिए, F2 प्रेस कीजिए। नहीं, आपका शिफ्ट F2 लेगा, या कंट्रोल फंक्शन है F2 क्या, फंक्शन कीबोर्ड है ना आपका शायद, फंक्शन FN लेगा तब। FN की है क्या। हाँ, अब कर्सर को राइट में कर लीजिए एरो मार्क्स के हेल्प से, नहीं तो फिर बाहर रख लीजिए। हाँ, अब क्या करना है, हमें अगर वो रहने दीजिए प्रैक्टिस नाम का फाइल को, कंट्रोल Z कीजिए, आ जाएगा। हाँ, रुक जाइए। अब हमें अगर HTML फाइल बनाना है तो डॉट लगाइए, एक्सटेंशन देना कंपलसरी है, तभी फाइल बनेगा। डॉट HTML डॉट लिखिए, हाँ HTML, इंटर मत मारिएगा, वेट, HTML इंटर नहीं कीजिएगा। अब देखिए, जब हम HTML लिखे तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप आइकन देख रहे हैं, क्या हुआ, चेंज हो गया। दिव्या समझ में आ रहा है ना, हाँ अनम्यूट करके रह सकते हैं, कोई इशू नहीं, कोई थोड़ी करने वाला है। तो क्या है, यहाँ पे हम लोग डॉट HTML कर लिए, तो आइकन जो होता है ना, उससे हम समझ जाते हैं कि किस टाइप का ये फाइल बन रहा है। क्योंकि हमारे पास HTML रहेगा तो सेम टाइप का बनते चला जाएगा, फिर CSS रहा सेम टाइप का, तो उस टाइप से समझ जाते हैं। तो डॉट HTML जब रखें तो आपको ऐसा आया। अब क्या कीजिए, HTML को हटाइए, डॉट को रहने दीजिएगा। हाँ, डॉट CSS लिखिए, CSS। अब देखिए आपका आइकन चेंज हो गया, मीन्स ये क्या बना हाँ ना, सर ये CSS टाइप का फाइल बन जाएगा। और जब हम इंटर करेंगे ये फाइल जनरेट हो जाएगा, बट अभी मत कीजिएगा इंटर। अब CSS हटाइए, JS लिखिए, JS, ये बन गया आपका जावास्क्रिप्ट टाइप का फाइल। ठीक है, फिर हटाइए इसे, तो
तो इस टाइप से क्या होता है, हम डिफरेंट डिफरेंट फाइल को बनाते हैं और इजीली हम उसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि किस टाइप का वो फाइल बना, क्योंकि ऑलरेडी जब 5 बनाइएगा तो आपको पता चल जाएगा। अब .html ले लीजिए, एक HTML का फाइल हम बना लेते हैं और HTML इंटर कर लीजिए। तो ये क्या हुआ आपका, ये फाइल बना, बट किस फोल्डर के अंदर बना हुआ है, पर डे प्रैक्टिस के अंदर, ठीक है। अब फिर से क्या यस कीजिए, सर। हम इसके अंदर एक फोल्डर बनाते हैं। तो पर डे प्रैक्टिस जो लिखा हुआ है ना, उस पर राइट क्लिक कीजिए और न्यू फोल्डर है उसे क्लिक कीजिए। तो ये क्या करेगा, आपको न्यू फोल्डर बना देगा। यहाँ पे लिख दीजिए इमेज, एंटर करूँ सर? हाँ इंटर कर दीजिए। अब ये क्या हुआ, ये हमें फोल्डर बन गया। मीन्स अब इस फोल्डर और फाइल में अंतर पता है क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, ये भी पता है फोल्डर फाइल में अंतर? नहीं है तो बोलिए, कोई इशू नहीं है वैसा। देखिए फोल्डर जो हुआ ना, जिसके अंदर हम कलेक्ट, जैसे बुक हो गया, तो बुक के अंदर आप क्या देखते हैं, बहुत सारा पेजेस है ना, बट हाँ। पेज क्या है, एक सिम अपना में अकेला एक सिलेक्शन है, उसका सेपरेट सिलेक्शन है, कैटेगरी आप बोल सकते हैं या सेक्शन बोल सकते हैं। सेम उसी प्रकार फोल्डर क्या है, जो हम जिसके अंदर बहुत सारा फाइल को रख सकते हैं, ठीक है। बट फाइल क्या है, फाइल के अंदर हम कंटेंट को लिखेंगे, हम उसके अंदर और फाइल नहीं रख सकते हैं, फाइल के अंदर फाइल पॉसिबल नहीं है ना। लाइक index.html लिखे हैं, तो हम index.html में और भी हम फाइल नहीं ऐड कर सकते हैं। बट हाँ, जो हम लोग इमेज फोल्डर बनाए हैं, उसके अंदर हम मल्टीपल फाइल रख सकते हैं, करेक्ट, या फिर मल्टीपल फोल्डर रख सकते हैं। अब देखिए, अब आप अगर इमेज फोल्डर पे हमें एक फाइल बनाना है तो क्या करेंगे, उसी फोल्डर पे राइट हमें क्लिक। राइट क्लिक करना है। ये नहीं कि कहीं भी कर देंगे, आप जिस पे भी कर रहे हैं उस पे वो बन जाएगा, ठीक है। उस पे न्यू आप फाइल देखिए, करके बन जाएगा। हाँ बस न्यू फोल्डर फाइल में करके, फोल्डर बन सकते हैं सर? हाँ हाँ आराम से बनाइए न्यू फोल्डर एक करके, डालिए नाम। ऐसे भी आप देख रहे हैं एरो मार्क्स के हायरार्की से आप समझ जाइएगा। अभी देखिए इमेज के बाद एक आया ना नीचे में, एक एरो मार्क जो आ रहा है हमें, तो इससे हम समझ जाते हैं। इमेज ओपन कीजिए, देखिए इमेज के बाद एक न्यू गया ना, जो उसी के साथ दिख रहा है। कारण ये है हाँ। कि उसके अंदर एक फोल्डर है अभी, अगर एक और फाइल या फोल्डर कुछ बना लीजिएगा ना तो हायरार्की बन जाएगा। इमेज पे राइट क्लिक कीजिए, इमेज पे रखिएगा, न्यू में नहीं। देखिए अब एक चीज आता हूँ क्या है, अगर हम इमेज पे राइट क्लिक करेंगे ना तो इमेज फोल्डर के अंदर बनेगा, क्योंकि दो जो है वो क्या है, दोनों फोल्डर है ना, इमेज हाँ। न्यू, हम लोग फोल्डर बनाए थे। अगर इमेज पे करते हैं तो वो इमेज के अंदर बनेगा, न्यू पे हाँ। करेंगे तो न्यू के अंदर बन जाएगा। यहाँ एक न्यू फाइल ही बना लीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, वन कुछ भी चलेगा, कोई इशू नहीं, 1.html या कुछ भी। हाँ अब देखिए, अब आपका कहाँ ये बन गया, ये बना है आपको इमेज के अंदर। न्यू जो है ना उस पर कर क्लिक कीजिए, न्यू को क्लिक कीजिए, नहीं राइट क्लिक नहीं, लेफ्ट क्लिक, जस्ट क्लिक। हाँ अब वहां पे आपको एक आइकन बार बार दिखता है ना, न्यू के बगल में लेफ्ट साइड में एक एरो मार्क्स का आइकन है, ये नीचे अगर दिख रहा है ना इसका मतलब वो ओपन है। अगर वो राइट साइड हॉरिजॉन्टल जब चला गया इसका मतलब हुआ वो क्लोज है। लाइक अभी आपको इमेज फोल्डर पे आइकन क्या है, नीचे की तरफ है, आप क्लिक कीजिए उस पे तो वो बंद हो गया, ठीक है। उसी को हम लोग बोलते हैं कि बंद करना या ओपन करना। इस टाइप से क्या हुआ, हम फाइल फोल्डर बना लेते हैं। अब राइट क्लिक कीजिए, देखिए और क्या क्या ऑप्शन दे रहा था, सारा ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। तो न्यू फाइल समझ में आ गया, न्यू फोल्डर समझ में आ गया। थर्ड जो मेन है ना, रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर, ये क्या करेगा, जब आप इस पे क्लिक कीजिएगा ये आपको लेके चला जाएगा आपके ड्राइव पे, डी ड्राइव ट्रेनिंग फोल्डर के अंदर जहां पे आपका ये फाइल अवेलेबल है। क्लिक कीजिए, रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर। मीन्स अगर वीएस कोड से हमें अपने फोल्डर पे जाना है ना, तो हम रिवील इन फाइल एक्सप्लोर करेंगे, यहाँ पहुंच जाएंगे। अब आप देख रहे हैं आप कहाँ पर हैं, लाइव प्योर बी4 के अंदर स्टूडेंट, फिर मयूरी, फिर पर डे प्रैक्टिस, करेक्ट। ऊपर आप देख रहे हैं सबसे ऊपर एड्रेस में। अब इसके हेल्प से हाँ सर। हमको जहां भी जाना है आराम से हम जा सकते हैं। एड्रेस दिख रहा है ना सबसे ऊपर। अब जाइए वीएस कोड पे, तो इस टाइप से हम जहां रहता है फाइल। अब मान लीजिए आपके पास अगर प्रोजेक्ट बहुत सारा हो जाता है तो फिर पता नहीं चलेगा ना कि किस लोकेशन पे है। अगर 2 मंथ के बाद आप ओपन कर रहे हैं तो आपको पता नहीं चलेगा। तो वीएस कोड के हेल्प से रिवील इन फाइल एक्सप्लोर करेंगे, वो उसी एग्जैक्ट फोल्डर में हमें लेकर चला जाएगा जहां रहता है। अब आप फिर से राइट क्लिक कीजिए, इमेज पर। हाँ उसी पे, किसी पे भी कीजिए। अब
रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर के बाद क्या है, ओपन इन इंटीग्रेटेड टर्मिनल। मतलब क्या हुआ है, क्लिक कीजिए इसे पहले। जिस टर्मिनल को हम लोग ऊपर क्लिक कर रहे थे ना, टर्मिनल फिर न्यू किए थे उस टाइम, तो वही चीज आपको ओपन करने के लिए जब आप राइट क्लिक करके करते हैं ना ओपन इंटीग्रेटेड टर्मिनल, तो ये ओपन होगा। लेकिन ये अभी जो आपको ओपन हुआ है, आपको एड्रेस हाँ। दिख रहा है, क्या लिखा हुआ है? हाँ दिख रहा है। लास्ट में क्या लिखा हुआ है, इमेज आ रहा है ना, और हम्म। उसके पहले पर डे प्रैक्टिस, इसे हम एड्रेस बोलते हैं। मतलब हमारा लोकेशन हो गया कि किस लोकेशन में टर्मिनल ओपन हुआ है। तो स्टार्टिंग अगर आप देखिए तो पीएस लिखा हुआ है, फिर डी लिखा हुआ है, फिर ट्रेनिंग, लाइव प्योर बी फॉर स्टूडेंट, फिर आपका नाम हो गया पर डे इमेज, करेक्ट। तो इसका मतलब हुआ कि आपका फोल्डर जो है वो किस लोकेशन में है। अभी जो आप टर्मिनल खोले हैं वो कहाँ खोले हैं, इमेज पे खोले हैं, समझ इमेज पे। गए। तो हाँ। हमें क्या करना है, जिस भी फोल्ड मतलब एंगुलर में जब हम लोग जाएंगे ना, तो ये देखेंगे कि हम लोग का ये जरूरत कब पड़ेगा, उस टाइम ये चीज पता चल जाता है। बट फिलहाल अभी क्या करना है, हमें गिट पुश के लिए ही ये टर्मिनल यूज करना है, और कोई काम इससे हम करते नहीं है। तो गिट पुश या पुल के लिए किस पे रहना चाहिए, लाइव प्योर बी4 पे रहना चाहिए, करेक्ट। या। उसमें हम लोग देख रहे थे ना कि लाइव प्योर बी4 पे रहना चाहिए। तो हम्म। तो इस टाइप से हम क्या किए, टर्मिनल ओपन कर लिए। बट अगर हमें लाइव प्योर बी4 पे जाना है तो कैसे जाएंगे, इस टर्मिनल के हेल्प से। मीन्स अभी जो आपका एड्रेस है ना, जितना खुला हुआ है, अगर हमें उस पे जाना है तो क्या करते हैं, सीएमडी जो हम लोग कमांड विंडो खोले थे ना, कमांड प्रॉम्प्ट, जो हाँ। लिनक्स में हम लोग कमांड लिखना पड़ता है। अगर आप लिनक्स हाँ। यूज किए होंगे ना तो वहाँ कमांड लिखाता है। तो अगर आपको एक स्टेप पीछे जाना है तो क्या करते हैं पता है, दिव्या यहाँ मालूम से। है? हाँ। यहाँ अगर से एक स्टेप इसमें, पीछे जाने के लिए। हाँ, अगर जैसे आपको यूआरएल में टर्मिनल नीचे दिख रहा है ना, कहाँ पर है टर्मिनल, कर्सर हम्म। सिलेक्ट कीजिए। ये वाला। हाँ, करेक्ट। सबसे नीचे एड्रेस लिखा हुआ दिख रहा है ना, पर डे प्रैक्टिस हाँ। इमेज, हाँ। हमें इस ये एड्रेस वाला। में एक स्टेप पीछे जाना है। तो क्या करते मुझे हैं ना, पर डे प्रैक्टिस पे। हाँ, फोल्डर प्रैक्टिस पे कैसे जाएंगे पता है, क्या करेंगे, नहीं पता। वहां वहां लिखिए सीडी, नीचे सीडी एंटर करके। नहीं, वही इमेज के बगल में, हम्म। इमेज के जस्ट बगल में, हाँ वही लिखिए सीडी सीडी। डॉट डॉट, 2 बार डॉट दीजिए, इंटर कीजिए। आ गए। एक स्टेप देखिए पीछे गए। एक स्टेप पे। मतलब क्या हुआ, वो चेंज, सीडी का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी, और डॉट डॉट किए तो हम पीछे चले जाते हैं, ठीक है। तो ये कमांड जो होता है ना, आपको लिनक्स में हो गया या विंडो प्रॉम्प्ट में हो गया, सब जगह काम करता है सेम चीज। फिर हमें पीछे जाना है, फिर लगाइए सीडी डॉट डॉट, आप पीछे चले जाइएगा। मीन्स हमें लाइव प्योर बी4 तक जाना है, सीडी डॉट डॉट लगाते जाइए। ये भी समझ में आ रहा है, डॉट डॉट कीजिए। हाँ, अब देखिए अब हम कहाँ पहुंच गए, लाइव प्योर बी4 में। तो हम लोग जो गिट का कमांड जो चला रहे थे, यहीं पे ऐड कर रहे थे ना, अब आराम से ऐड कर सकते हैं। बट सीडी डॉट डॉट के हेल्प से हम पीछे तो चले गए, बट मुझे पीछे नहीं आगे जाना है। तो कैसे जाएंगे, लाइक अभी यहाँ पे डॉट डॉट। लाइव प्योर बी4 पे हैं, बट मुझे स्टूडेंट चाहिए। लाइव प्योर बी4 जो लास्ट एड्रेस लिखा हुआ है ना, वहाँ मुझे लाइव प्योर नहीं बल्कि स्टूडेंट चाहिए। क्या करेंगे, सीडी लिखिए, सीडी का मतलब चेंज डायरेक्टरी, पहले सीडी कमांड दीजिए, स्पेस दीजिए, डॉट डॉट के हेल्प से पीछे जाते हैं, ठीक है। अब सीडी स्पेस दिए। अब आपको किस फोल्डर में जाना है, एस लिख दीजिए, उसका पहला फोल्डर का पहला लेटर लिख दीजिए, अगर आपको पता है तो। मीन्स पहला लेटर क्या है, हमें स्टूडेंट में जाना है तो हम लोग एस लिखेंगे, स्मॉल कैपिटल कोई इशू नहीं है। अब नहीं नहीं वैसे नहीं, वेट, सीडी लिखिए, फिर से दीजिए सीडी, स्पेस दीजिए, एस दीजिए, एस, वेट। अब क्या कीजिए, टैब बटन प्रेस कीजिए, कीबोर्ड का टैब है, ऑटोमेटिक वो नाम आ जाएगा, वो फोल्डर में अगर है तो। आया, अब इंटर कर दीजिए, चले गए उस फोल्डर के लोकेशन पे। समझ में यस। आया क्या हुआ? तो इस टाइप से क्या होता है ना, हम लोग मूव करते हैं। बट मुझे स्टूडेंट नहीं, अगर सपोज दैट मुझे नहीं मालूम है कि उस फोल्डर में स्टूडेंट नाम का है या नहीं है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, जैसे अभी हम स्टूडेंट में हैं, स्टूडेंट के बाद क्या है, आपका अपना फोल्डर में जाना है मयूरी में। अब मुझे पता नहीं है कि एक्चुअली उसमें फोल्डर में क्या क्या कौन कौन फाइल है या क्या रखा हुआ है। सीडी दीजिए, स्पेस दीजिए, टैब बटन को प्रेस कर दीजिए, हमें कुछ नहीं पता है कि कौन फोल्डर है वहां पे,
आपका दिव्या नाम आया, नहीं है ये हमारा, टैब दीजिए फिर से, फिर टैब आया, आपका मयूरी आ गया। जैसे जैसे टैब प्रेस करते जाइएगा ना, सारा फोल्डर आ जाएगा। टैब प्रेस कीजिए, फिर आ रहा है ना सारा फोल्डर, टैब करते चले जाइए, सारा आ रहा है, समझ में आया? तो इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं, सारे को ले आते हैं कि कौन है। बट सपोज दैट, एक काम कीजिए, इसे नोट डाउन कर लीजिए कहीं पर, cd डॉट डॉट से हम लोग पीछे जाएंगे और cd स्पेस फिर फोल्डर का नाम या फाइल का जो भी है पहला लेटर, तो वो हमारा वो फोल्डर में चले जाएंगे टैब प्रेस करने पे। cd dot नोट डाउन dot कर, back हाँ बैक के लिए cd का फुल फॉर्म लिख लीजिए, चेंज डायरेक्टरी। change directory चेंज डायरेक्ट, हाँ क्या बोले दिव्या? लिनक्स में जो हाँ, हाँ, लिनक्स में भी होता है आपको, फिर आपको यूनिक्स हो गया, सब जाएगा, या फिर आपका कमांड विंडो हो गया, वहाँ भी खुले यही चीज़ होता है। सब जगह सेम कॉमन कमांड ये सब है। वो लिनक्स में वो चलता नहीं, अपना पैड वगैरह चलता नहीं, तो कमांड यूज करते ना सर। हाँ, हाँ, करेक्ट। वहाँ पे हम लोग कमांड ही यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि जैसे कंट्रोल सी करना है, तो फिर कमांड वगैरह से ही करते हैं ना। क्योंकि वहाँ पे कंट्रोल सी, राइट क्लिक कंट्रोल सी वहाँ काम नहीं करेगा। वहाँ पेस्ट करने के लिए और ये सब के लिए वैसे नहीं होता है, इसीलिए। तो सीडी लिख लिए, सीडी का मतलब चेंज डायरेक्टरी, सीडी डॉट डॉट, उसे क्या किए हम एक स्टेप पीछे जाते हैं, हो गया। सीडी डॉट डॉट से एक स्टेप पीछे, जितना बार जाना है उतना बार डॉट डॉट मतलब सीडी डॉट डॉट लगाते जाइए, ये हो गया। फिर सीडी, और हमें मतलब किस में, फोल्डर में आगे जाने के लिए, नेक्स्ट लेवल जाने के लिए सीडी स्पेस फोल्डर का फर्स्ट नेम, फर्स्ट लेटर, फर्स्ट लेटर, उसके बाद प्रेस टैब, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, टैब प्रेस कर देंगे, ठीक है। उसी में लिखिए और करके, अगर हमें फोल्डर का नाम पता ना हो तो, इफ वी हैव नो आइडिया रिगार्डिंग द फोल्डर नेम, तो क्या कर रहे थे, no idea ऑफ फोल्डर नेम और फाइल नेम, सीडी स्पेस देके टैप टैप हाँ cd स्पेस फिर टैब दे देंगे, तो आपको वो फोल्डर आ जाएगा या फाइल आ जाएगा, और फिर उसके बाद प्रेस एंटर, तो हमें वो फाइल या फोल्डर जो रहेगा हमारा ओपन हो जाएगा। हो गया यहाँ तक? cd space dot tab हाँ, हो गया। तो आपको, और जो भी आएगा उसे सेलेक्ट कर लिए। अब कीजिए क्या, आप अपने फोल्डर को ओपन कर लीजिए, ये अब इससे हटाना है, वेट वेट वेट, नीचे आ रहा है ना सनी कुमार लिखा हुआ, बैक स्पेस कीजिए, हाँ। वो हट जाएगा, बैक स्पेस, हाँ सीडी, एक डिलीट स्पेस, एक डिलीट कीजिए, डिलीट बटन प्रेस कीजिए एक बार। अब एक चीज पता है, बैक स्पेस और डिलीट में डिफरेंस क्या होता है? डिलीट कब काम करता है, बैक कब काम करता है, बैक स्पेस, ये भी मालूम है? जब वो पूरी लाइन डिलीट करनी होती तब हम डिलीट क्या दबाते हैं? नहीं नहीं, देखिए, वेट, बैक एक से फाइल ओपन, पीछे से डिलीट हाँ यहाँ पे 1 लिखा हुआ है ना, ऊपर में एक फाइल खुला हुआ है ना, उसमें कुछ लिखिए, सबसे ऊपर खुला हुआ है ऑलरेडी, ये राइट साइड में खुला हुआ है ना, यहाँ पे कुछ भी लिखिए, ABCD ये वो कुछ भी, जस्ट प्रेस करते जाइए ना। हाँ, अब देखिए, अब आप बैक स्पेस को प्रेस कीजिए, फिर बैक प्रेस कीजिए, देखिए कहाँ पे डिलीट हो रहा है, बैक जो हम किए तो ये हमारा लास्ट वाला को हम फॉरवर्ड बोलेंगे ना, या हाँ। इंड बोलिए या जो भी बोलिए वो खुद, तो उस वहां से हमें इंड, हाँ इंड बोल सकते हैं। तो बैक स्पेस क्या कर रहा है, हमें लास्ट से डिलीट किया, करेक्ट। अब कुछ टेक्स्ट लिखिए, आप कर्सर को बीच में लेके चले जाइए, कुछ लंबा टेक्स्ट लिख दीजिए, ABCD जस्ट प्रेस कीजिए ना कीबोर्ड को, ऐसे ही, हाँ। अब आप कर्सर को बीच में रख दीजिए कहीं पे भी, और डिलीट से यहाँ हाँ। से अब सामने से डिलीट जाता को प्रेस कीजिए, डिलीट क्या करेगा ना, उसके आगे का जो है उसको डिलीट करते जा रहा है, हाँ। समझ गए? ये डिफरेंस होता है दोनों में, डिलीट एंड बैक स्पेस में, ठीक है। बैक पीछे चलिए, से बैक से डिलीट करते हैं। हाँ, अगर हम कभी होता है ना कि हम मिडिल में आ गए हैं किसी भी लाइन के लिखा हुआ, तो कुछ नहीं, डिलीट से किए, फिर अगर आगे का रहा बैक स्पेस कर दिए, मीन्स डिलीट कर लिए, बैक स्पेस, इस टाइप से मिक्स करके
कर लेते हैं, नहीं तो क्या होगा, हमें कर्सर को वहां मूव करना होगा, तो इतना कौन करने जाएगा। चलिए अब आप अपना फोल्डर पे चले जाइए, CD स्पेस करके, नहीं अब देखिए, नहीं वेट, एक काम और, CD हाँ याद आ गया, स्पेस रुकिए, अब मुझे चेक करना है कि इसमें सारा फोल्डर कौन कौन अवेलेबल है। ठीक है, हम तो प्रेस करते गए तो हम देखे कि जिसका भी था हमें मिलते गया, बट मुझे क्या चेक करना है ना, इसमें कौन कौन फाइल अवेलेबल है या फोल्डर अवेलेबल है, मीन्स सारा मुझे लिस्ट देखना है, जो कब हमें दिखेगा, जब हम उस फोल्डर में जाएंगे तब दिखेगा। करेक्ट। आप एक काम कीजिए, डी ड्राइव में स्टूडेंट फोल्डर में जाइए, ऑलरेडी देखिए शायद ओपन होगा, ओपन है क्या, हाँ, स्टूडेंट फोल्डर पे जाइए, एक पीछे कोई भी ले लीजिए, सेकंड टैब भी चल जाता, ऊपर खुला हुआ है ना लाइव प्योर, हाँ ये वाला हाँ डबल क्लिक कीजिए उसे, स्टूडेंट स्टूडेंट में जाइए, हाँ आप है गया स्टूडेंट में देख रहे हैं इतना सारा फोल्डर खुला हुआ है, मुझे ये सारा का लिस्ट देखना है, कहाँ पर, वो जो कमांड हम लोग लिख रहे हैं उसी जगह पे। आप खोलिए VS कोड, ये सब कुछ कुछ कमांड पता रहेगा ना तो बहुत हेल्प हो जाता है एक्चुअली। यहाँ पे CD हटाइए, बैक स्पेस कीजिए और लिखिए DIR, एंटर कीजिए, ये पूरा आपको लिस्ट दिया, DIR दिया ना DIR का सारा, मतलब क्या होता है सर? DIR मतलब डायरेक्टरी, लिख लीजिए, टू चेक ऑल फोल्डर फाइल इन दैट पर्टिकुलर फोल्डर, मतलब टू चेक डायरेक्टरी, लिखिए DIR मतलब टू चेक डायरेक्टरी, टू चेक डायरेक्टरी, उसके नीचे लिख लीजिएगा टू चेक ऑल फाइल, टू चेक ऑल और फाइल और फोल्डर फाइल फोल्डर फोल्डर इनसाइड फोल्डर इनसाइड इनसाइड पर्टिकुलर फोल्डर, इनसाइड पर्टिकुलर फोल्डर। फोल्डर ठीक है, तो इस टाइप से क्या किए हम लोग, उस डायरेक्टरी को चेक कर लेते हैं। तो अब मान लीजिए अगर हम डायरेक्टरी चेक किए तो उसमें अगर सपोज मेरा फोल्डर है, तो हम आराम से कंफर्म हो गए ना कि हाँ मेरा फोल्डर का नाम M से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हमें पता नहीं चलता है कि क्या नाम से वो फोल्डर है, तो या फाइल है जो भी चीज, तो हम पता कर लिए। अब क्या करना है, हमें मयूरी का जो फोल्डर है वो ओपन करना है, कुछ नहीं CD लगाइए, उस फोल्डर का नाम लिख दीजिए और टैब दाब दीजिए, टैब प्रेस कीजिएगा तब आएगा ना, टैब प्रेस आप नहीं किए ना, क्योंकि M नाम का कोई है ही नहीं, तो वो कहाँ से ओपन करेगा, हाँ इंटर हो गया कीजिए। ठीक है, तो इस टाइप से क्या किए हम, शॉर्ट में अगर हमें पता नहीं चलता है, क्योंकि मान लीजिए आपके पास ये 10 फाइल है, बट कल अगर आप जब कंपनी में जाते हैं ना तो आपके डेटाबेस में बहुत फाइल है और आपको किसी पर्टिकुलर फाइल को खोलना है, या जैसे हम लोग SQL क्वेरी चलाते हैं तो पर्टिकुलर टेबल पे चलाना है, बट हमें पता ही नहीं है कि वो टेबल है भी या नहीं, तो क्या करते हैं, डायरेक्टरी ओपन किए, पूरा चेक कर लेते हैं लिस्ट आउट कि हाँ यहाँ पे वो फोल्डर है भी या नहीं, जो भी फोल्डर का नाम रहा उस पर CD कमांड चला के फिर आगे बढ़ा देंगे उसे, समझे। तो इस टाइप से देखिए, कोई भी डेवलपमेंट अगर काम, कोई भी काम अगर देख रहे हैं ना, इसका मतलब ये नहीं होता है कि एक सिंगल काम उसका सब हो जाएगा, उसके लिए बहुत सारा चीज सपोर्टिव एक तरह से काम, नहीं तो इसी चीज के लिए क्या होता है ना, झेलना पड़ता है हमें। ठीक है, तो इस टाइप से क्या करते हैं, फोल्डर ओपन कर लिए, अब फिर से जाइए जहाँ पे हम लोग शुरू से कर रहे थे, इमेज पे राइट क्लिक, तो इस टाइप से क्या किए, टर्मिनल हम ओपन किए, टर्मिनल में हम कमांड देख लिए, अब क्या क्या ऑप्शन है, फाइंड इन फोल्डर, अगर आपको कोई भी चीज सर्च करना है, लाइक कंट्रोल F करते हैं ना, तो वही चीज है, फाइंड इन फोल्डर क्लिक कीजिए, हाँ यहाँ पे आपको दे रहा है ना ऊपर सर्च करने का, तो वहाँ पे हम कुछ भी सर्च करना है वो हम सर्च कर सकते हैं, कंट्रोल F भी करते हैं, बट यहाँ पे अभी आएगा नहीं क्योंकि हमारे पास कोई फोल्डर है ही नहीं बना हुआ। करेक्ट, तो ये सब धीरे धीरे जब हम लोग आगे देखेंगे ना तो पता चलेगा कि ये सब के बारे में। अब आप फिर से 1 जो लिखा हुआ दिख रहा है आपको लेफ्ट साइड में, 1 लेफ्ट में जाइए पहले, हाँ ये वाला हाँ क्लिक कीजिए उस पर, राइट क्लिक कीजिए फिर से इमेज वाले पे या जहाँ पे भी,
जिस पे हम लोग कर रहे थे किसी पे। तो फाइंड इन फोल्डर हो गया, उसे रहने दीजिए। ओपन फोल्डर हिस्ट्री, ये सब नाम से समझ जाइए, हिस्ट्री दिखाएगा ये फोल्डर का। शायद कुछ कुछ चेंजेस देखिए तो क्या दिखाता है, कभी मैं ओपन नहीं किया हूँ। ओपन फोल्डर हिस्ट्री, ओके। ये कितना बार हम लोग चेंजेस किए ना, लाइक वो सारा दिखाते जाएगा। ये नीचे में हिस्ट्री दिख रहा है ना, सबसे नीचे फोल्डर हिस्ट्री, सबसे नीचे, सबसे नीचे और नीचे एक बड़ा सा टैब, एक विंडो खुला हुआ नहीं है बीच में, ये सर्चेस। वाला। हाँ करेक्ट, यहाँ पे हिस्ट्री दिखाएगा कि कितना बार ये कमिट हुआ है, जिसे हम लोग कमिट किए ना फर्स्ट टाइम, तो वही चीज है। ठीक है, फिर से जाइए वन वाला पे, जहाँ पे वन लिखा हुआ है, राइट क्लिक कीजिए इस पे, इमेज वाले फोल्डर पे, फिर से इमेज वाला फोल्डर पे। हाँ, अब ये फिर कट है, कॉपी है, फिर कॉपी पाथ है, कॉपी रिलेटिव पाथ है, ये सब रहने दीजिए। कॉपी रिलेटिव पाथ हम लोग देखेंगे कोर्स के दौरान ही। चलिए, अब ये हो गया कि किसी फोल्डर पे हमें क्या क्या ऑप्शन हमें आएगा, तो ये सारा हम लोग देख लिए। अब क्या कीजिए, फाइल को क्लिक कीजिए, सबसे ऊपर फाइल लिखा हुआ है उसे, सबसे ऊपर फाइल। अब रुकिए, तो न्यू टेक्स्ट फाइल हुआ, उससे टेक्स्ट फाइल बन जाएगा। न्यू फाइल से न्यू फाइल बना। न्यू विंडो क्या करेगा इसमें, जो आपका वीएस कोड का एक स्क्रीन खुला हुआ है ना, न्यू विंडो कीजिएगा, एक और नया वीएस कोड ओपन कर देगा। क्लिक कीजिए न्यू विंडो, इसे देख लेते हैं। खुल गया, समझ में आया? तो ये क्या हुआ, एक आपका नया विंडो ओपन किया उसने। मान लीजिए हमें और भी कोई काम करना है, तो हम सेम टाइम इसमें भी कर सकते हैं। ठीक है, आप क्लोज कर दीजिए। जैसे हम लोग मल्टीपल फोल्डर ओपन करते हैं ना वन टाइम में, तो वैसे ही ये न्यू विंडो ओपन कर देता है। फाइल पे जाइए, अब क्या है आपको, न्यू फोल्डर, न्यू विंडो, ओपन फाइल। ओपन फाइल क्या करेगा, हम अगर फाइल को हमें सेलेक्ट करते हैं, तो वो फाइल को यहाँ पे से सेलेक्ट मार लेगा ओपन फाइल से। ये सब छोड़िए, कोई इशू नहीं है। ओपन फाइल से हम अपने फोल्डर पे जहाँ है ना हमारा फाइल, वहां से हम लोग फाइल ले लेंगे। फिर ओपन फोल्डर, क्लिक कीजिए ओपन फोल्डर, इसे देख लीजिए। अब ये लोकेशन पे आ गया ना, यहाँ से ये सेलेक्ट करने बोल रहा है, सेलेक्ट मत कीजिएगा। समझ में आ गया? यहाँ ये समझ गए ना कि क्या करना है, यहाँ से हम फोल्डर को वीएस कोड में ले आएंगे, ये चीज है। ओके सर। कैंसिल कीजिए इसे। हाँ, फिर जाइए उस पे, फाइल पे। अब क्या करना है, ओपन फोल्डर फ्रॉम फाइल, फिर सॉरी ओपन वर्क स्पेस, तो वर्क ये छोड़ दीजिए। ओपन रिसेंट क्लिक कीजिए। इसमें क्या है कि जो हम लोग रिसेंटली जो विंडो खोलते हैं वो आपको दिखाता है, इसे नहीं कोई जरूरत है। ऐड फोल्डर टू वर्क स्पेस, ये क्लिक कीजिए। देखिए, वर्क स्पेस का क्लिक सेलेक्ट मत कीजिएगा। वर्क स्पेस का मतलब क्या होता है कि हमें कोई, जैसे कि अमेजन वर्क स्पेस है, AWS, तो उसका मतलब क्या हो रहा है कि आपको बहुत सारा उसमें वर्क किया जा रहा है एक साथ। करेक्ट, लाइक मान लीजिए अगर कोई मोटरसाइकिल बनाने जा रहा है या बाइक वर्क स्पेस, जैसे शोरूम बोलते हैं, तो वहाँ क्या है, मल्टीपल काम हो रहा है ना एक बार। मतलब ऐसा नहीं है कि सिंगल काम के लिए हम जा रहे हैं। तो वर्क स्पेस का मतलब वो यहाँ भी क्या होता है कि मल्टीपल प्रोजेक्ट को हम एक जगह रखते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इस वीएस कोड में सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट हम रख रहे हैं। हम चाहें तो मल्टीपल प्रोजेक्ट रखते जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग क्या किए, अभी लाइव पी और B4 को किए। सपोज आपके पास जावा का अगर प्रोजेक्ट है, सिलेक्ट कीजिए कोई फोल्डर अगर है तो, जावा का कोई भी या कुछ भी, कोई भी मतलब, कोई भी एक फोल्डर को ले लीजिए। हाँ, उसी को ले लीजिए, वर्क स्पेस में ही है। ओके, एक स्टेप पीछे जाइए, एक स्टेप पीछे जाइए। हाँ, वर्क स्पेस जावा प्रोग्राम पे जाइए, जावा प्रोग्राम। हाँ, अब आप नीचे जावा प्रोग्राम, अब देखिए कौन सा फोल्डर सेलेक्ट हो रहा है। ठीक है, ये पता कैसे चलेगा, नीचे आपको दिख रहा है फोल्डर लिखा हुआ, फिर उसमें नाम लिखा हुआ दिख रहा है, सबसे नीचे ऐड बटन के जस्ट ऊपर क्या लिखा हुआ ये है, वाला। जावा प्रोग्राम। हाँ, तो यहाँ क्या प्रोग्राम। लिखा हुआ है, जावा प्रोग्राम। इन द सेंस अभी जो हमारा सेलेक्ट होगा ना, वो कौन सा फोल्डर, जावा प्रोग्राम फोल्डर सेलेक्ट होने वाला है। ठीक है, तो हमें कौन फोल्डर चाहिए, तो उस टाइप से हम कर सकते हैं। लेकिन आप अगर जैसे ही वर्क स्पेस को क्लिक कीजिएगा ना, तो आपका वर्क स्पेस फोल्डर सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे हम लोग लाइव पी और B4 को किए, क्योंकि हमें क्या चाहिए, वो ही उस फोल्डर को ही चाहिए। अब आपका यहाँ दिख रहा है जावा प्रोग्राम, ऐड पे क्लिक कर दीजिए। अब ये क्या हुआ, हम लोग को VS कोड में उसके यस कर दीजिए। अब आपको लेफ्ट साइड में वन लिखा हुआ है ना, उसे क्लिक कीजिए, वन जो ब्लू कलर में है। हाँ, ये बंद कीजिए सारा को, लाइव पी और B4 को बंद कीजिए सबसे ऊपर।
सबसे ऊपर बंद कीजिए, ये नीचे बंद कीजिए वर्क स्पेस, वर्क स्पेस, वर्क स्पेस, जावा प्रोग्राम बंद कीजिए। अभी देखिए आपके वर्क स्पेस में कितना फोल्डर आ गया, 2 आ गया। लाइव B4 के ऊपर नीचे ऊपर दिख रहा है आपको एक अनटाइटल्ड लिखा हुआ, वर्क स्पेस कुछ लिखा हुआ। ये वाला? हाँ, हाँ, तो ये क्या है, ये वर्क स्पेस है बट उसका कोई टाइटल नहीं है अभी। बट इसके अंदर कितना प्रोजेक्ट है, अभी 2 प्रोजेक्ट है हमारे पास, एक लाइव B4 करके है, दूसरा जावा। मीन्स इस टाइप से हम क्या है ना, मल्टीपल प्रोजेक्ट को हम रख सकते हैं VS कोड में एक साथ, और जिस पे भी हमें काम करना है हम कर सकते हैं आराम से, कोई इशू नहीं है। तो ये वर्क स्पेस हर एक चीज में होता है। लाइक आप अगर जावा का प्रोग्राम अगर लिख रहे हैं तो जावा का किस में लिखते थे, इंटेलिजे में या नेटबिन्स पे, या फिर एक आईडी कौन है, एक्लिप्स। इक्लिप्स में। तो हर एक में क्या होता है ना, हम वर्क स्पेस ऐड करने का हमारे पास ऑप्शन होता है। तो इस टाइप से हम मल्टीपल प्रोजेक्ट को एक बार रख के हम जिस पे भी काम करना है कर सकते हैं। अब फाइल को क्लिक कीजिए, फाइल को सबसे ऊपर जहां हम लोग कर रहे थे पहले। हाँ, अब देखिए, तो हम लोग क्या कर लिए, ऐड फोल्डर टू वर्क स्पेस कर लिए, नीचे स्टेप पे जाइए। फिर हम लोग क्या है, सेव वर्क स्पेस एज। अगर आपको जो ये वर्क स्पेस में ऐड किए हैं, सपोज आपको सेव करना है तो आप सेव कर सकते हैं। फिर डुप्लीकेट बनाना है, डुप्लीकेट। फिर सेव है, सेव है, सेव ऑल, ये सब तो सब सेम है। शेयर है वो सब छोड़िए। ऑटो सेव क्या करता है कि अगर हम ऑटो सेव क्लिक कर देंगे ना, तो जैसे ही HTML का फाइल हम कुछ भी लिखेंगे वो खुद ब खुद वो सेव कर देगा ऑटोमेटिक। तो ये प्रॉब्लम कब होगा ना, जब आपको कोई सर्वर पे रन होना है तो उस टाइम ये प्रॉब्लम कर देगा, क्योंकि सर्वर को हैंग करता है। अब मान लीजिए आप कुछ लिखे, फट से उसने सेव किया, फिर लिखे, फिर से सेव, तो इस टाइप से क्या होता है, सर्वर हमारा हैंग हो जाता है। तो कहीं भी ऑटो सेव करके मत रखा कीजिए। ऑटो सेव अभी नहीं है, क्योंकि जैसे ही क्लिक कीजिएगा वो ग्रीन कलर का वहां टिक मार्क हो जाएगा। फिर आइए प्रीफरेंस पे, प्रीफरेंस क्लिक कीजिए इसे। अब रुकिए, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, सेटिंग है, फिर ऑनलाइन सर्विसेज सेटिंग, ये सबसे हमें मतलब नहीं है। सबसे नीचे आपको दिख रहा है कलर, कलर थीम, आइकन, फाइल आइकन थीम, प्रोडक्ट आइकन थीम, कलर आइकन थीम क्लिक कीजिए। कुछ कुछ ही सब सेटिंग देख लेते हैं, हमें ज्यादा जरूरत नहीं है। कलर थीम क्लिक कीजिए। इससे क्या होता है ना हमारा, क्लिक कीजिए उसे। अभी जो इसमें सेलेक्ट कीजिए, स्क्रॉल बार है ना, सेलेक्ट मत कीजिएगा, कीबोर्ड का स्क्रॉल बार यूज कीजिए, अप एंड डाउन, एरो मार्क्स, एरो मार्क्स, कीबोर्ड का अप एंड डाउन यूज कीजिए। नहीं हो रहा है क्या? हो रहा है सर। हो रहा है ना। तो क्या हुआ, हमारा पूरा कलर थीम चेंज हो चेंज रहा है। हो रहा है। करेक्ट। तो जैसा भी हमें चाहिए हम इसे चेक कर अपना अपने हिसाब से उसे ले ले सकते हैं। आप ऊपर जाइएगा तो फिर वाइट ये अलग अलग ही मिलेगा। अब अगर आपको नया थीम इंस्टॉल करना है तो वहां पर आपको ऑप्शन भी है नया थीम इंस्टॉल करने का। ठीक है, तो अपने हिसाब से जो भी रहा वो इंस्टॉल कर मतलब रख सकते हैं। ब्लैक वाला ज्यादा बेहतर है, वो आपको जस्ट 1 सेकेंड। ठीक है, अब इसे स्किप कर दीजिए। स्किप बटन है ना, उसे प्रेस कीजिए, वो गायब हो जाएगा। कीबोर्ड में स्किप बटन, ESC टॉप में है ना कीबोर्ड में, कीबोर्ड पे जाइए और ESC टॉप में, हाँ ठीक है। हो गया सर। अब देखिए इतना समझ में आ गया क्या क्या ऑप्शन है। हम्म, फाइल को फिर क्लिक हाँ। कीजिए, देखें और भी कोई बचा है क्या। ऑटो सेव हो गया, प्रीफरेंस कर लिए, प्रीफरेंस में बस उतना ही। हाँ, अगर जो हमें आइकन आता है उसे भी चेंज करना है वो प्रीफरेंस में ही आपके चेंज कर सकते हैं। फिर रिवर्ट फाइल, ये सब हमें कोई मतलब नहीं है, बाकी हटाइए। अब फाइल के बाद देखिए क्या है, एडिट, एडिट को क्लिक कीजिएगा, स्किप का स्किप दाब ये दीजिए, हट जाए। स्किप पहले दाबिए, हाँ। ये वाला एडिट है ना ही। फाइल के जस्ट बाद, हाँ करेक्ट, क्लिक कीजिए। यहाँ पे अंडो, रिसेट, पेस्ट, रिप्लेस, नहीं कोई मतलब नहीं है, चलिए हटाइए। ये सारा हो गया। अब टर्मिनल को देख लीजिए, सबसे लास्ट, हेल्प के जस्ट बगल में कर्सर रखेंगे ना तो हमें ओपन हो गया आइडिया सर। मिलते चल जाएगा कि क्या है। तो टर्मिनल के में क्या करते हैं हम लोग, न्यू टर्मिनल के हेल्प से हम टर्मिनल को ओपन करते हैं। करेक्ट। फिर स्प्लिट करना है तो टर्मिनल स्प्लिट हो जाता है। हमें स्प्लिट वगैरह से मतलब नहीं है, वो देखा जाएगा जब जरूरत हो ऐसा पड़ा तो। अब चलिए ये पूरा ऊपर का जो मेन मेन जो चीज है हम लोग सब देख लिए हैं। अब आइए जहाँ पे आपका 1 लिखा हुआ है, कर्सर बाहर रखिए कहीं पे। 1 पे पहले कर्सर रखिए मत, सिर्फ बाहर पहले कर्सर रखिए। 1 डॉट बगल में फाइल है ना वहां कर्सर रखिए, उस पे जाइए बट प्रेस मत कीजिएगा, सिर्फ कर्सर रखिएगा 1 वाला पे, जो ओके सर। ब्लू कलर में 1 है, कर्सर उस पर हम्म, रखिए सिर्फ। वेट।
आपको नाम क्या दिया? कुछ नेम आ रहा है ना वहां पे, एक्सप्लोरर। एक्सप्लोरर। तो इसे बोलते हैं एक्सप्लोरर। लाइक हमारे पास जो फाइल जो फोल्डर होता है, तो हम लोग बोलते हैं ना फोल्डर में कि फाइल एक्सप्लोरर में जाना है, लाइक डी ड्राइव, सी ड्राइव, जो भी ओपन करना है। तो वैसे ही ये एक्सप्लोरर है। तो कम से कम ये एक दो गो इधर जो हम लोग चलेंगे ना, इसका नाम याद हाँ। रखिएगा कि कौन वाला है वो। तो एक्सप्लोरर जब भी Yes, अगर हम बोले खोलने या ओपन करने के बारे में, मीन्स ये वाला हमें ओपन करना है, इसे क्लिक कीजिए एक्सप्लोरर को, क्लिक okay. कीजिए, वो ओपन हो जाएगा। हाँ, ये ओपन हुआ। अगर फिर क्लिक कीजिएगा वो गायब हो जाएगा, मतलब ये बंद हो गया। जब स्क्रीन हमें बड़ा करना है अगर, तो क्या करेंगे, एक्सप्लोरर को बंद कर देंगे। बंद हुआ तो आपका स्क्रीन एक्सपैंड हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से हम एक्सप्लोरर Yes. ओपन कर। हाँ दिव्या बोलिए। नहीं सर, कुछ ओके ओके, समझ में आ रहा है ना जो हम लोग कर रहे हैं अभी? Yes, sir. ओके, तो एक्सप्लोरर से क्या किए हम लोग, एक्सप्लोरर को ओपन कर लेते हैं। एक्सप्लोरर के नीचे कर्सर रखिए, क्लिक मत कीजिएगा। देखिए हमें आराम से क्या Explorer. करना है ना, ये क्या दिया, सर्च। हम करते क्या है ना, हमें अगर नहीं कुछ पता है ना, तो क्या करना है, कुछ नहीं, कर्सर को रखिए हर एक के ऊपर, आपको कुछ व कुछ सजेशन खुद मिल जाएगा। अगर आप क्लिक कर दीजिएगा ना तो सजेशन नहीं मिलेगा, नेम एक्चुअली। अब आप सर्च को क्लिक कीजिए, समझ में आ गया सर्च कहाँ है, क्लिक कीजिए Yes. उसे। अभी यहाँ से क्या करते हैं, हम अपने फाइल पे कंप्लीट प्रोजेक्ट में अगर कुछ भी हमें सर्च करना है तो यहाँ हम सर्च कर सकते हैं। आप क्या कीजिए, H1 लिखिए। अगर आपके प्रोजेक्ट में कहीं भी H1 लिखा हुआ रहेगा, किसी के फाइल में वो सारा लिस्ट दिखाएगा। क्या दिया, नो फाइल, ओके नो फाइल, क्योंकि आपका जो ये सर्च हो रहा है वो किसके अंदर है, नीचे देख रहे हैं रिप्लेस लिखा हुआ है, रिप्लेस हाँ के नीचे एक है फाइल्स टू इंक्लूड, क्लिक कीजिए हाँ उसको। हाँ, ये वाला नहीं, एक्सक्लूड है उसके ऊपर, include जस्ट उसके ऊपर। include हाँ करेक्ट, ये इंक्लूड है, मतलब इसी फाइल में सर्च करना है उसे। आप पे क्या कीजिए, लाइव प्योर B4 है ना, स्टूडेंट के पूरा हटा दीजिए, डिलीट बटन प्रेस कीजिए, डिलीट प्रेस कीजिए, वो सारा डिलीट हो जाएगा ऑटोमेटिक। हाँ डिलीट कर दीजिए पूरा। अब आप आ गए कहाँ, स्टूडेंट फोल्डर में। अब देखिए स्टूडेंट फोल्डर में इसने सर्च किया ना H1 को, समझ में आ गया? हाँ तो इस टाइप से हाँ क्या हाँ हुआ, इस टाइप से हम पर्टिकुलर कंप्लीट प्रोजेक्ट में सर्च कर लेते हैं। बट ये जो फाइल्स टू इंक्लूड है ना, ये चाहे दीजिए, नहीं चाहिए नहीं देना है, कोई इशू नहीं है उसका। एक्चुअली हम इसमें क्यों आए ना, क्योंकि हम लोग शुरू से इसी फोल्डर को टारगेट कर रहे हैं, इसी फोल्डर को ओपन किए हुए हैं, इसीलिए। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग हटा के सर्च कर लेंगे। तो इस टाइप से हम सर्च करते हैं। अगर हमें किसी फोल्डर को ओपन करना है तो एक काम कीजिए, day1.html लिखा हुआ एक नीचे आ रहा है ना, दिस इज माई बैनर टेक्स्ट, नीचे जाइए। हाँ, इसे क्लिक कीजिए, सबसे ऊपर वाला, सबसे ऊपर ये वाला फर्स्ट वाला जो है, हाँ क्लिक कीजिए उसे, डबल क्लिक। ये ओपन एक हो बार गया। एक बार क्लिक कीजिए। हाँ, अब हो गया ओपन। हाँ, अब आप नीचे आइए, कर्सर हल्का नीचे ले जाइए, और H1 दिस इज माई, नहीं नहीं नहीं, वन सेकंड, सबसे ऊपर जाइए, सबसे ऊपर। दिस इज माय बैनर। हाँ, उसके नीचे H1 लिखा हुआ है, कर्सर वहां रखिए, हाँ रखिए वहां पे, वो फाइल ओपन हो जाएगा एक्चुअली, क्लिक कीजिए वहां। हाँ, हो गया। अब देखिए, आप खुद से ओपन हो गया ना। तो इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं ना, कि किसी भी फाइल को अगर ओपन करना है तो हम जैसे ही करेंगे वो ओपन कर देगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पे अगर रिप्लेस करना है तो हम रिप्लेस कर सकते हैं किसी भी चीज को। तो ये रिप्लेस का हम लोग देखेंगे बाद में कि कैसे होता है, बट सर्च करके फाइल हमें ओपन करना है, इस टाइप से हम ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सर्च का हुआ है। सर्च के नीचे कर्सर रखिए अब, जिसपे टू लिखा हुआ है, नाम पहले पढ़िए कि क्या आ रहा है सर्च के सोर्स नीचे, कंट्रोल। सोर्स कंट्रोल, सोर्स कंट्रोल। हाँ। करेक्ट। अब उसे क्लिक कीजिए। तो हम लोग एक्चुअली इधर जितना भी देख रहे हैं ना, हमें धीरे धीरे नाम को याद रखना है कि किससे कौन खुलेगा। नाम हमें नहीं पता है, कोई इशू नहीं, आप धीरे धीरे कर्सर रखिए, हर एक का नाम पता चल गया। सोर्स कंट्रोल में क्या करते हैं, गिट का जितना भी हम लोग चेंजेस करेंगे, ठीक है, सारा आपको सोर्स कंट्रोल में दिखेगा, समझ गए? मीन्स हाँ हम लोग को अभी कितना फाइल दिख रहा है, एक दिख रहा है, practice1.html 1 करके एक हाँ फाइल है, दो फाइल दिख रहा है, हाँ इन द सेंस गिट के लिए अभी मेरा दो फाइल रेडी है, दो फाइल में हमने कुछ चेंजेस किया है, इसीलिए वो दिख रहा है फाइल।
अगर सपोज आपको ये फाइल नहीं चाहिए तो क्या कीजिएगा, आप उस पर कर्सर ले जाइए, उस फाइल पे जाइए कर्सर लेकर, चेंजेस के जस्ट नीचे। हाँ, अब यहाँ पे कर्सर जब रखें तो लेफ्ट राइट साइड में आपको कुछ कुछ आइकन आ गया है। पहला वाला आइकन जो आया उस पे रखिए, हाँ फर्स्ट आइकन जो आया ना उस पे कर्सर रखिए, क्या लिख रहा है, ओपन फाइल। फोन जब आप क्लिक फोन कीजिएगा फाइल। ये फाइल ओपन कर देगा, क्लिक कीजिए, हाँ, ओके ओके। ओपन हुआ। इन द सेंस क्या हुआ, हम उस फाइल पे चले गए, बट यहाँ कोई चेंजेस नहीं है। हमें अगर चेंजेस नहीं चाहिए तो सेकंड आइकन क्या लिखा हुआ है देखिए, डिस्कार्ड चेंजेस। डिस्कार्ड चेंज। मतलब क्या हुआ, जो भी चेंजेस है वो हट जाएगा। क्लिक कीजिए, हमें ऐसे भी ये फाइल चाहिए नहीं, हम तो प्रैक्टिस के लिए चेक कर रहे थे। क्लिक कीजिएगा, ये फाइल क्या करेगा, आपको डिलीट कर देगा। डिलीट कर दीजिए, डिस्कार्ड कीजिए, वो डिलीट कर दीजिए, क्योंकि हम लोग ऐसे ही सैंपल बना रहे थे ना। सेम काम हम फाइल से जाकर डिलीट कर सकते हैं, नहीं तो हम यहाँ से डिलीट कर दिए। ऊपर प्रैक्टिस 1.html रेड में आ रहा है, उसे बंद कीजिए क्रॉस आइकन पे उसका, हाँ क्लोज कर दीजिए। अब आइए 1.html फाइल जो लिखा हुआ है लेफ्ट साइड में सोर्स कंट्रोल में कमिट के नीचे, हाँ इसे ओपन कीजिए फाइल को। सिंबल था ना वहां ओपन का, सबसे नीचे जाइए, हाँ सिंबल आइकन ओपन का था, फर्स्ट वाला सिंबल था ओपन का, क्लिक कीजिए फर्स्ट वाला आइकन पे, करेक्ट। अब ये क्या हुआ, आपका ये फाइल ओपन हुआ। अब हमें कुछ क्या करना है, चेंजेस करना है। यहाँ कुछ भी लिख दीजिए, इस फाइल में वन में कुछ लिखिए, बस रुकिए। जब हम कुछ लिख रहे हैं सेव कीजिए इसे, ओके। हो गया। अब जो चेंजेस हुआ है ना आपको यहाँ पे दिखेगा। अब आप क्या कीजिए, वन जो लेफ्ट साइड में चेंजेस के नीचे जो है उस पर डबल क्लिक कीजिए फिर से। चेंजेस के नीचे हाँ वन जो फाइल है ना हमारा, चेंजेस के इस नीचे पे। डबल क्लिक कीजिए, हाँ करेक्ट, डबल क्लिक कीजिए उसमें। हाँ दो विंडो खुला, दो विंडो में हाँ। क्या दिख रहा है, एक तरफ रेड है दूसरे तरफ ग्रीन है। रेड जो आ रहा है ना वो हमारा github.com से ले रहा है, सर्वर से, ठीक है। अच्छा मीन्स आप क्या क्या चेंजेस किए हैं, जो गिटहब के पहले जो चेंजेस हम लोग पहले कमिट किए थे ना, वो सारा यहाँ रेड वाला में है। ग्रीन जो दिख रहा है ये आप किए हैं चेंजेस। कर्सर रखिए ग्रीन वाला के तरफ, ये वाला। कर्सर रखिए, हाँ कर्सर रखिए वहां पे, हम्म, नहीं दे रहा है, उसके बाद में। ओके। हाँ हाँ ठीक है, वो गिट लेंस अभी काम नहीं कर रहा है, रीस्टार्ट कीजिएगा ना VS कोड तो गिट लेंस काम कर जाएगा, ठीक है, वो बाद में हो जाएगा, कोई इशू नहीं। चलिए, तो इस टाइप से क्या होता है, हमें चेंजेस पता चल गया। बट अगर सपोज मुझे ये चेंजेस नहीं चाहिए तो क्या करेंगे, बैक मार दीजिए, डिलीट कीजिए सारा। यहाँ से। रे- नहीं रेड की तरफ नहीं, ग्रीन वाला पे कर्सर रख के बैक स्पेस, ग्रीन वाला तरफ। आप रेड वाला में कुछ नहीं कर सकते हैं, आप कुछ लिखिए और सेव कीजिए। देखिए रेड तरफ आप नहीं कर सकते हैं कुछ भी, सेव कीजिए, रेड की तरफ आइए, सेव कीजिए उसे, कंट्रोल एस है, रेड की तरफ आइए, रेड वाला में कर्सर रखिए, यहाँ पे कुछ लिखिए, यहाँ पे चेक कीजिए, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं ना, नहीं लिख सकते। समझ में आया। यहाँ पे क्योंकि नहीं। ये यस। क्योंकि ये क्या है, ये आ रहा है आपको गिटहब अकाउंट से आ रहा है, जो आपका चेंजेस आपने पुश किया है। ग्रीन वाला की हाँ तरफ क्या है, जो आप अभी लोकल में अवेलेबल है, इसीलिए लोकल पे हाँ आप हाँ। लिख सकते हैं, किसी सर्वर पे नहीं लिख सकते हैं, करेक्ट। वही है, जब हम पुश कर देंगे तो फिर कर सकते हैं। अब क्या कीजिए, इसे बंद कीजिए, जो फाइल आपका है ये ऊपर से बंद होगा, इसे हाँ क्लोज कर दूँ। हाँ क्लोज। अब रुक जाइए, इसको अब भी। एक और है, रहने दीजिए इसे, कोई सुनिए। फिर अब आइए, फिर चेंजेस के नीचे आ जाइए, फाइल पे क्लिक, जहाँ पे हमें आइकन दिखता है 3, हाँ लास्ट वाला आइकन पे जाइए प्लस। तो हम लोग जो सेव एक कर रहे थे चेंज। ना, रुकिए, कमिट जब हम करते थे, जो कमांड हम लोग लिख रहे थे, तो वहां हम लोग क्या कर रहे थे, git ऐड, फिर कुछ कमिट किए, फिर कुछ कमांड लिख रहे थे डिफरेंट डिफरेंट 4-5, git पुल, फिर git पुश कर रहे थे ना। तो प्लस क्या हाँ करता है ना, जो हम लोग फर्स्ट कमांड जो करते हैं ना, वो प्लस वही काम करता है। मीन्स गिट ऐड जो करते थे वो सेम काम स्टेज चेंज भी कर, ये प्लस करने पे कर देता है। बट हम लोग क्या है, पहला हमें अभी हम लोग को पहले कमांड के थ्रू सीखना है। क्या होगा ना, कमांड याद हो जाएगा ना, वो ज्यादा नहीं है, 5 बार कीजिएगा ना आपको कमांड पूरा याद हो जाएगा।
और कमांड जब याद हो जाएगा तो इससे करना बहुत ईजी होता है गिट कमिट। क्योंकि कंपनी में क्या होता है ना, या कंपनी या कहीं भी या इंटरव्यू देते हैं तो आपको कोड कहीं भी जिप करके नहीं भेज सकते हैं। आपको बोलेगा वो सिंपल कि आप कमिट ये गिट पे ये गिटहब पे अपलोड कीजिए और मुझे शेयर कर दीजिए यूआरएल। ये होता है। ठीक है, चलिए सोर्स कंट्रोल समझ में आ गया। यही कुछ कुछ स्टेप था इसमें। सोर्स कंट्रोल के पे कर्सर रखिए, जहां पर 1 लिखा हुआ था उसके नीचे कर्सर पे आइए। ये क्या है, रन एंड डिबग है। तो हम लोग को HTML जावास्क्रिप्ट हम लोग यूज नहीं करेंगे इसे। जो हम लोग जावा, अगर आप जावा लिखे होंगे तो जावा में डिबग करते हैं हमेशा। कोड को हम लोग चेक करते हैं कि एरर कहाँ पर है, डिबग करके। तो वही काम करने के लिए रन एंड डिबग यूज होता है। बट हमें इसमें जरूरत नहीं पड़ता, हम लोग ब्राउजर से कर लेते हैं। उसके नीचे जाइए, रन एंड डिबग के नीचे यहाँ क्या लिखा हुआ है, एक्सटेंशन। यहाँ से क्या होता है, हम लोग को अगर कोई भी एक्सटेंशन लाइक हम लोग अभी इंस्टॉल की, क्लिक कीजिए इसे एक्सटेंशन को। तो ये क्या है, एक्चुअली मार्केट है एक तरह से। जैसे प्ले स्टोर होता है ना हमारे मोबाइल में, तो सेम उसी प्रकार से VS कोड के पास एक्सटेंड, जिसे बहुत सारा चीज के लिए एक्सटेंशन है, जहां से आप सभी चीज को इंस्टॉल कर सकते हैं। आपके पास एक ही इंस्टॉल्ड है, लाइव सर्वर इंस्टॉल नहीं हुआ है। चलिए, तो यहाँ से हम लोग कुछ कुछ चीज को इंस्टॉल करते हैं। लिखिए वहां पे लाइव सर्वर, और जो भी इंस्टॉल्ड रहेगा सब नीचे आपको लिस्ट आउट दिख रहा है इंस्टॉल्ड में। फर्स्ट वाला इंस्टॉल कर लीजिए, ये इंस्टॉल नहीं हुआ था, ये इंस्टॉल हो रहा है, होने दीजिए इसे। सेकेंड इंस्टॉल कीजिए HTML के लिए। जैसे हम लोग जावा अगर लिखे होंगे तो जावा को आपको हेल्प मिलता है ना, तो कोई कोई सजेशन दे देता है एडिटर वाला में। लाइव नहीं, शेयर। नहीं नहीं, वो नहीं करना है अब हमें। जहाँ पे आप लाइव लिखे थे, सर्च किए थे सबसे ऊपर, हाँ, उसे रिमूव कीजिए और HTML लिखिए, HTML। अब इसमें से आप लीजिए सेकंड, ले लीजिए जो ब्लू कलर में है। हाँ, क्लिक कीजिए इंस्टॉल को। ये क्या करेगा, आपको HTML एंड CSS का सपोर्ट देगा। इन द सेंस, जैसे ही आप अगर H1 लिखिएगा ऑटोमेटिक वो ओपन एंड क्लोज कर देगा। इसे ये हेल्प हो जाता है। HTML से क्या होगा सर इससे? इससे क्या होगा ना कि जैसे ही आप अगर कोई कोड लिखिएगा ना, मैं बताऊंगा अभी लिखेंगे तो वो हमें लिखना नहीं पड़ेगा पूरा कंप्लीट लाइन, वो खुद ब खुद वो लिख देगा कंप्लीट, मतलब आधा से ज्यादा। ये हो जाता है। दूसरा लाइव इंस्टॉल सर्वर कर से क्या लीजिए। होगा सर? वो हम लोग प्रोजेक्ट रन करेंगे ना, मैं बताऊंगा अभी कि कैसे करते हैं उससे। दूसरा एक इंस्टॉल कर लीजिए, बूट स्ट्रैप भी इंस्टॉल कर लीजिए। वहां सर्च कीजिए HTML के जगह पे बूट स्ट्रैप। रुकिए, आएगा। नीचे आ रहा है ना बूट स्ट्रैप 4, हाँ, क्लिक कीजिए इसको, इंस्टॉल कर लीजिए इसी को। इसे कितना यूजर ने इंस्टॉल किया है आपको ऊपर दिख रहा है, 227308 लिखा हुआ मेन स्क्रीन पे, बूट स्ट्रैप 4। मेन स्क्रीन पे सबसे ऊपर एक हेडिंग दिख रहा है हमें, बूटस्ट्रैप हाँ 4 फॉन्ट ये आसाम वाला। 4। हाँ, उसके हम्म, नीचे आपको दिख रहा है 22738087, जहां आपका अभी कर्सर है, करेक्ट। हम्म, तो उतना यूजर हम्म, ने उसे इंस्टॉल किया है। बगल में आपको रेटिंग है 27 रेटिंग जो दिया हुआ है। तो ये सब चीज होता है ना, क्या हमें मालूम चलता है कि कितना ने यूजर इंस्टॉल किया, यानी जितना ज्यादा इंस्टॉल हुआ तभी तो वो कुछ सही होगा। चलिए, ठीक। ये सारा हो गया। हाँ, ये सब हो गया। एक बार जो बूट स्ट्रैप लिखे हैं ना, बूट लिखा हुआ है उसे हटाइए, देखें सब हो गया क्या। क्या क्या हुआ इंस्टॉल में, बूट स्ट्रैप हुआ, लेंस हो गया, सर्वर ये हो गया, ठीक है। चलिए, यहाँ पे एक और इंस्टॉल कर लीजिए, जावास्क्रिप्ट भी कर ही लीजिए। लिखिए जावास्क्रिप्ट। रुकिए रुकिए, स्क्रिप्ट में स्पेस मत दीजिए, एक साथ लिखिए, जावा एंड स्क्रिप्ट एक साथ। हाँ, फर्स्ट आ रहा है ना ES6, उसे लीजिए। हाँ, जावास्क्रिप्ट, इसे इंस्टॉल कर लीजिए। हाँ, चलिए इंस्टॉल हो गया। अब सबको ये बंद कर दीजिए। इतना ही हमें काम था, मतलब हम लोग को मेन चीज याद क्या रखना है। अब चले जाइए एक्सप्लोरर पे, एक्सप्लोरर पे जाइए, सारा चीज को, फाइल जितना भी खुला सब बंद कर दीजिए। बगल में आपका सारा फाइल खुला हुआ है, बंद कीजिए। राइट साइड में, राइट साइड में ये जो जावास्क्रिप्ट का सिंबल आ रहा है इसे बंद कीजिए।
जावास्क्रिप्ट का नहीं नहीं नहीं, राइट मेन स्क्रीन, हाँ बंद कीजिए, ये 1 को बंद कीजिए एंड टाइटल बंद कीजिए, सारा बंद। इससे क्या हुआ, हम लोग VS कोड का सारा जो फंक्शनलिटी होता है कि क्या क्या मेन चीज हमारा है वो हम लोग देख लिए, ठीक है। तो ये क्योंकि सबसे पहले अगर आपको एडिटर का नहीं पता है कि कैसे कैसे काम वो करना है क्या होगा, तो हमें फिर वो प्रॉब्लम हो जाता है। अब क्या कीजिए, एक फाइल बनाइए, लाइव प्योर V4 में जाइए और अपने फोल्डर के अंदर जाइए। आपका पूरा सेटअप हो गया है। अब आपको Yes. एक फाइल बनाकर हम लोग रन कर लेते हैं। पर डे प्रैक्टिस के अंदर चले जाइए। कभी भी फोल्डर बनाइएगा, फाइल बनाइएगा तो फोल्डर के अंदर ही बनाया कीजिए, वो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। पहले ओपन कर लीजिए पर डे प्रैक्टिस को। हाँ ठीक है, चलिए यहाँ पे लिख लीजिए 1.html दीजिए, 1.html इंटर कीजिए। अब रुकिए, 1 लिखा हुआ एक फाइल है ना, उसे डिलीट कीजिए। न्यू वाला फोल्डर है, डिलीट कीजिए। ओके, ये वाला न्यू फोल्डर, वहाँ न्यू फोल्डर उसमें चला गया। हाँ राइट क्लिक कीजिए, उस पर क्लिक करके देखिए डिलीट का ऑप्शन होगा, डिलीट कर दीजिए। ओके अब चलिए, अब आप किसके अंदर है, इमेज, ओके इमेज फोल्डर है उसे ही बंद कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए मीन्स डिलीट कर उसे। दूं। हाँ डिलीट। ये सब हम लोग जिस समय वो स्टार्टिंग कर रहे थे उस समय सिर्फ सीख रहे थे कि क्या है। डिलीट कीजिए, रिट्राई बीजी मिक्स, ओके नहीं होगा डिलीट, रहने दीजिए, छोड़ दीजिए, कैंसिल कीजिए, वो बाद में डिलीट कर दीजिए, हो जाएगा। अब देखिए, आपको इमेज के लिए गूगल में जाने का कोई जरूरत नहीं है। आपको इमेज फोल्डर देखा है ना, असाइनमेंट के जस्ट नीचे, उसे ओपन हाँ कीजिए। इस इमेज फोल्डर नहीं, ऊपर पर डे प्रैक्टिस, हाँ क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको इमेज बहुत सारा मिल जाएगा। कितना है, एक ही है, ओके। एक काम कीजिए, पहले आप इमेज रखिए उसमें, ट्रेनर फोल्डर ओपन कीजिए, ये डिलीट कर दीजिए, ये इमेज जो है, ये इमेज डिलीट कीजिए पहले। और ट्रेनर और वो दिव्या से भी डिलीट कर दीजिएगा वो फोल्डर को, वो इमेज, हाँ डिलीट कर दीजिए। ओके अब जाइए ट्रेनर फोल्डर ओपन कीजिए, सबसे नीचे। हाँ एक काम और, वेट, रुकिए रुकिए। अभी देखिए, हम लोग जब वर्क स्पेस जो है ना, ट्रेनर बंद कीजिए पहले फोल्डर को, सबसे ऊपर जाके लाइव प्योर को बंद कर दीजिए, सबसे ऊपर। हाँ, अभी हम लोग उसमें क्या किए थे, हम लोग जावा को ऐड किए थे वर्क स्पेस में, बट हमें अगर नहीं चाहिए तो क्या करेंगे, जावा प्रोग्राम जो है उस पर राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक। यहाँ पे देखिए नीचे आपको एक फोल्डर, नीचे आपको, हाँ राइट क्लिक कीजिए, हाँ वेट, नीचे आपको नीचे दिख रहा है ऐड फोल्डर टू वर्क स्पेस, ओपन फोल्डर सेटिंग, रिमूव फोल्डर फ्रॉम वर्क स्पेस, रिमूव फोल्डर फ्रॉम वर्क स्पेस, क्लिक कीजिए। तो ये क्या किया, ओके आपको फोल्डर को वर्क स्पेस से रिमूव किया, इसने डिलीट नहीं किया। आपका फोल्डर जैसे है वैसे का वैसा अवेलेबल है, बट यहाँ से उसने रिमूव कर दिया। चलिए, अब लाइव प्योर V4 ओपन कीजिए और ट्रेनर फोल्डर के अंदर जाइए, ट्रेनर के अंदर जाइए, इमेज फोल्डर है ना, उसे ओपन कीजिए। इमेज यहाँ फोल्डर को पे ही है। कंट्रोल, हाँ कंट्रोल C कर लीजिए, इमेज फोल्डर ही कंट्रोल C कर लीजिए और इसे ही जाकर रिप्लेस अपना में पेस्ट कर लीजिए। इमेज फोल्डर में जाइए, एक काम कीजिए, मयूरी फोल्डर है ना उसमें, ठीक है होने दीजिए। अब इसे मूव कीजिए बाहर वाले फोल्डर में, जस्ट ड्रैग कीजिए, उसे पकड़िए और पकड़ के बाहर वाले पे रख दीजिए, जैसे ड्रैग करते हैं ना। हाँ इसी पूरे फोल्डर को हाँ हाँ, हुआ क्या, हाँ करेक्ट कहाँ पे? करेक्ट, वेट वेट वेट, लेफ्ट साइड वाले पे, पहला इमेज जो लिखा हुआ है उस पे रखिए। नहीं 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 नहीं, पहला इमेज नहीं, मयूरी फोल्डर लिखा हुआ है ना उस पे रखिए, मयूरी जो नाम लिखा हुआ है ऊपर, सबसे ऊपर, हाँ मयूरी को सिलेक्ट कीजिए, नीचे आइए हल्का, हाँ हल्का राइट, वो छूट गया कहीं, ये वाला ठीक है ये वाला हाँ 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 हाँ, इसको यहाँ ओके। पे। नहीं 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 नहीं, वेट वेट वेट, मयूरी है ना फोल्डर आपका,
उस पे रखिए, हाँ। मयूरी जो मेन है, मेन असाइनमेंट के जस्ट ऊपर। हाँ हाँ उस पे छोड़िए, रखे। ठीक है छोड़िए, नहीं अभी आप दिव्या में छोड़ो। चले गए हैं, आप अभी दिव्या नहीं है फोल्डर पे। सर। ओके, इमेज इनटू, एक देखिए मिनट। दिव्या दिखा रहा है ना, देखिए जब वो ब्लैक होता है ना, इसका मतलब उस सेक्शन को वो हाईलाइट कर रहा है। ठीक है, कैंसिल कीजिए इसे, कोई इशू नहीं। हम्म, ये वाला उससे भी सिंपल तरीका यहाँ पे बताता हूँ, हूँ। चलिए। हाँ मूव कीजिए। हाँ अब ये मयूरी के अंदर जा रहा है, ठीक है, रिप्लेस कर दीजिए, अनेबल हो अनेबल गया टू। सर भाई। ओके, ओके कीजिए इसे। मैं समझ रहा हूँ क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोग टर्मिनल ओपन किए हुए हैं। टर्मिनल ओपन कीजिए। हाँ टर्मिनल, वेट वेट, टर्मिनल ओपन है। अब क्या कीजिए, नीचे आपको वेट, पावर सेल दिख रहा है राइट साइड में। हाँ ये वाला। हाँ, उस पे एक आइकन आ रहा है डिलीट टाइप का, कर्सर रखिए पावर सेल पे, हाँ डिलीट का आइकन हाँ। क्लिक कीजिए। इसको बोलते हैं टर्मिनल बंद करना, बंद कीजिए इसे भी। अब जाके आप मूव कीजिए, क्या? अब आपका मूव होगा। सेकंड वाला इमेज हाँ मेरे नाम के फोल्डर में। करेक्ट, छोड़िए वहां पे, यस। यस कीजिए। फिर भी ऐसा प्रॉब्लम है सर। नहीं हो रहा, छोड़ दीजिए, समझ गया, कहीं पे वो फोल्डर खुला हुआ होगा। एक काम करते हैं, ठीक है, उससे पहले ओके वीएस कोड बंद कीजिए। हम लोग जाके डायरेक्ट फोल्डर में ही वो जाकर मूव कर देते हैं। वीएस क्लोज कोड कर बंद दो। कीजिए, क्लोज कीजिए। वो एक्चुअली होता है क्या है ना, सीएमडी नीचे है ना, देखिए तो क्लोज है ना, एमडी है। इसे क्लोज, सीएमडी देख लीजिए, बंद कर दीजिए सीएमडी अगर खुला हुआ है तो, कमांड विंडो। हाँ बंद कीजिए इसे, इसका हमें जरूरत नहीं है। अब आप स्काई वगैरह नहीं, फोल्डर पे जाइए, वीएस कोड को मत अभी ओपन कीजिए, रुक जाइए, फोल्डर पे जाइए, फाइल एक्सप्लोरर पे, ई ड्राइव जो है ना आपका उसमें। हाँ अब यहाँ पे जाइए, ट्रेनर फोल्डर ओपन कीजिए, एक स्टेप पीछे, एक बैक जाइए। हाँ ओपन कीजिए लाइव प्योर बी4 को, ट्रेनर ओपन कीजिए, इमेज फोल्डर ओपन कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए। पूरा कॉपी कर लीजिए, नहीं तो जो भी कॉपी कीजिए, इमेज फोल्डर या जो भी, कर्सर बाहर रखिए, कर्सर, हाँ कंट्रोल से। ठीक है, अब आप अपने फोल्डर ओपन कीजिए, एक स्टेप पीछे जाइए, लाइव प्योर बी4 में स्टूडेंट फोल्डर होगा, उसमें जाइए, आपका नाम का फोल्डर होगा, उसको ओपन कीजिए, इमेज ओपन कीजिए, इसे डिलीट कीजिए, एक पीछे जाइए, डिलीट कीजिए। ठीक है, वेट वेट, आ आप मेन डिलीट कर दिए, कंट्रोल जेड कीजिए, आ जाएगा, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड। हाँ ओपन कीजिए इमेज फोल्डर। ये अपने आप ये इसमें है सर, इमेज में। आया ना, इमेज आ हमने गया ना, पहले हाँ ठीक है, उसमें डाला था ना, वही पे है। ओके ओके ये पहले ठीक वाला, है, ये वाला सेकंड वाला इमेज डिलीट करके यहाँ पे पेस्ट बताता करना। हूँ कैसे डिलीट होगा। कंट्रोल एक्स कीजिए, कंट्रोल एक्स। कंट्रोल एक्स, एक स्टेप पीछे जाइए, एक फोल्डर पीछे, और यहाँ पेस्ट कीजिए। यहाँ पे इमेज पे। हाँ हाँ नहीं, बाहर ही रखिए ना कर्सर, कोई दिक्कत नहीं, कंट्रोल भी कीजिए सिर्फ आप, कर्सर बाहर रखे, कंट्रोल भी, हो गया पेस्ट वो। ओपन कीजिए, देखिए एक बार वेरीफाई कर लिया कीजिए, आ गया ना। यहाँ पे फिर वो इमेज फोल्डर ओपन कीजिए। हाँ नहीं है, ठीक ये है, वाला। बंद, उसे कट कर डिलीट कर दीजिए, जो पहला इमेज एक फोल्डर दिख रहा है। हाँ डिलीट कीजिए, सबसे नीचे है। अब सेम उसे ये दिव्या के फोल्डर में भी रख दीजिए, इस इमेज को फोल्डर को ही कॉपी कर लीजिए और उनका में जाके पेस्ट कर दीजिए। बाहर 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 रखिए, बाहर एक जाइए, एक स्टेप पीछे, वो कॉपी नहीं है इसीलिए दे रहा है, डिलीट कर दीजिए वो दिव्या नाम में, दिव्या के अंदर जो फोल्डर था। ठीक है, मयूरी यहीं पे है ना, आप अपने फोल्डर से ले लीजिए, पीछे क्यों जा रहे हैं।
बाहर में पेस्ट कीजिए, आगे आ गया। एक स्टेप पीछे ये जाइए, हो गया। हाँ कंट्रोल एक्स कीजिए इस फोल्डर को। वेट इमेज के अंदर जाइए, पहले इमेज के अंदर कंट्रोल एक्स, कॉपी नहीं, Control सिलेक्ट X, कीजिए, पहले सिलेक्ट कीजिए, सिलेक्ट नहीं किया फोल्डर। हाँ अब कंट्रोल एक्स Control कीजिए, X, एक स्टेप पीछे और जाइए, एक फोल्डर पीछे, हम्म, और पेस्ट कीजिए यहाँ पे बाहर में कर्सर रखिएगा, उस पे नहीं। हाँ पेस्ट कर दीजिए, हो गया। ओपन कीजिए फोल्डर को, इमेज फोल्डर, हो गया। हो गया। चलिए अब बंद कीजिए, VS कोड ओपन कर लीजिए। सर एक दिन में ऊपर से नहीं जाएंगे क्या? क्या चीज? ये पढ़ थोड़ी रहे हैं हम लोग, सेटअप कर रहे हैं ना, ये सब एक टाइम है बस, कोई टेंशन नहीं है। एक बार हो गया। अब देखिए यहाँ तक क्या था ना, ये सारा सेटअप था। अब हम लोग क्या करते हैं, एक फाइल को क्रिएट करके और रन करते हैं कि कैसे वो रन होता है, क्रिएट होता है। जैसे आपका 1.html लिखाया, अब यहाँ पे आप HTML लिखिए सिर्फ, यहाँ पे हाँ यहाँ पे HT लिखिए, रुक जाइए। अब आपको लिखना नहीं है कुछ भी, वेट, आपको :5 आ रहा है दिव्या, यहाँ से ध्यान दीजिए, हाँ क्योंकि अब यहाँ से हमारा मेन है, ठीक है। पहले जो भी था आपको कोई इशू नहीं है, आपको समझ में आया नहीं आया कोई मतलब नहीं है, बट यहाँ से समझिए। सिर्फ एडिटर का जो हम लोग देखे थे ना 4-5 ऑप्शन, वो चीज ध्यान रखिए, सिर्फ वो काफी है। HTML में :5 आ रहा है ना, इसे सेलेक्ट कीजिए कीबोर्ड का डाउन एरो से, हाँ इंटर कीजिए। सेलेक्ट नहीं हुआ, वेट, फिर से हटाइए, कंट्रोल, हटाइए इसे पूरा HTML जो लिखे हैं, फिर से लिखिए HT, काफी है, :5 इंटर। समझ में आया? ये ओके। क्या हुआ है, ये सारा है आपको जो हम लोग अभी जो HTML एक्सटेंशन इंस्टॉल किए थे ना, HTML लाइव सर्वर डिफरेंट डिफरेंट, वो सारा उसी के हेल्प से ही आया, ठीक है। मतलब सारे के हेल्प से नहीं, HTML का जो एक्सटेंशन हुआ था उसके हेल्प से हमें ये सजेशन मिल जाता है। अब अगर सपोज सेव कीजिए इसे, कल हम लोग क्या किए थे, एक H1 टैग देखे थे। अब क्या करते हैं, एक H1 टैग को हम लोग लिखते हैं, तो कहाँ लिखने हम बताए थे, याद है? हम लोग कोड लिखेंगे कहाँ, बॉडी के अंदर लिखेंगे, कोई भी कोड बॉडी के अंदर जाइए, लाइन नंबर 9, 10, 11 बॉडी है ना, वहां पे, यहाँ पे ना हाँ स्क्रीन लैग कर रहा है शायद, ठीक है। अब बॉडी के अंदर है ना, लाइन नंबर 10 में, हाँ करेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक H1 टैग लिखते हैं। कैसे लिखेंगे H1 टैग, याद है? क्या करना है, सिर्फ H1 लिखिए, कुछ नहीं एक्स्ट्रा, H1 बस, इंटर। हाँ आपको एंटर कीजिए, आपको खुद ब खुद वो बन जाएगा ऑटोमेटिक, आ गया। अब क्या कीजिए, ओके। वेट, स्क्रीन लैग कर रहा है, हाँ। H1 ओपनिंग एंड क्लोजिंग हम बताए थे, क्या बोला था मैं, कि ओपनिंग का मतलब क्या होता है, जिसके पास स्लैश नहीं होता है। जो फर्स्ट H1 जो दिख रहा है उसमें स्लैश नहीं है, सेकंड H1 जो है उसके पास एक स्लैश है, करेक्ट। तो सेकंड H1 जो है वो क्या है, क्लोजिंग है। फर्स्ट जो है H1 वो क्या है, ओपनिंग है। मींस कुछ भी हम लिखेंगे तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग के बीच में लिखेंगे। तो एक काम कीजिए, H1 के अंदर कुछ लिख दीजिए, हेलो लिख दीजिए, मींस ओपनिंग एंड क्लोजिंग के बीच में। और हमें लेस देन के अंदर नहीं लिखना है, जो भी लिखना है हमें लेस देन ग्रेटर देन के बाहर, जो ओपनिंग क्लोजिंग हम कंसीडर करते हैं ना, तो दोनों को कंसीडर करते हैं, लेस देन ग्रेटर देन जो लिखा हुआ है H1, सेव कीजिए। ओके। अब क्या करना है, इस फाइल को हमें रन कराना है, ठीक है। राइट क्लिक कीजिए, तो इतना अभी तक जितना हम काम किए वहां जाने की जरूरत नहीं है। अभी तक जो हम लोग H1 HTML का ऑटोमेटिक जो बन गया, या H1 का सजेशन जो हम लोग लिखे, H1 लिखे ऑटोमेटिक आ गया, ये कैसे हुआ, HTML का जो एक्सटेंशन हम लोग इंस्टॉल किए थे एक्सटेंशन मार्केट से, वो था। सेकंड क्या है, हमें प्रोजेक्ट को रन करना है, तो हम लोग लाइव सर्वर एक इंस्टॉल किए थे, करेक्ट। आप क्या कीजिए, फाइल पे राइट क्लिक कीजिए,
फाइल पे राइट यहाँ क्लिक पे? कीजिए। हाँ, कहीं पे भी कर्सर बीच में आपका रखा हुआ, राइट क्लिक कीजिए। नहीं नहीं, वहां नहीं जाना। फाइल का मतलब वो नहीं हुआ बेट। अगर हम लोग कोई नया फाइल क्रिएट करना है ना, तब हम लोग फाइल को सिलेक्ट करते हैं। आपका जो मेन स्क्रीन जो है ना, हाँ करेक्ट, यहाँ पे आपको देखिए लाइव ओपन विथ लाइव सर्वर कहीं है, स्टेप देखते जाइए कहाँ पर आपको है, ओपन विथ लाइव सर्वर। ये वाला हाँ करेक्ट, उसे लाइव क्लिक सर्वर। कीजिए। हाँ, उसे क्लिक कीजिए। वेट, ये ओके। ऑटोमेटिक फोल्डर ओपन, एक्सप्लोरर ओपन कर, विंडो ओपन करेगा। हाँ, इसे लॉक कर दीजिए। समझ में आया? तो हम लोग जो भी वहां हाँ। लिखे आ गया। एक काम कीजिए, फिर से जाइए एच टी ये VS कोड में। अब देखिए, अगर आपको स्क्रीन को दो भाग में स्प्लिट करना है, मीन्स आप कोई चेंजेस करना चाह रहे हैं और क्या सोच रहे हैं, बार बार उतना स्विच करना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो क्या करते हैं ना कि हम जैसे आप मेरा देखे होंगे, दो भाग में स्क्रीन को स्प्लिट कर देते हैं। आप कर्सर को सबसे ऊपर ले जाइए, VS कोड में सबसे ऊपर। हाँ, हमें कोई मेनू आइकन पे नहीं चाहिए। अब इसे आप होल्ड कर लीजिए, मीन्स उसे पकड़ना है और राइट साइड में स्वाइप कर देना है, पूरा कॉर्नर में लेके चले जाइए VS कोड को। पकड़ के होल्ड करके एकदम कंप्लीट कॉर्नर में चले जाइए लेकर, एकदम कॉर्नर जाइए, राइट साइड कॉर्नर, कॉर्नर में जाके छोड़िएगा उसे। नहीं, आप ले जाइए ना, स्क्रीन के अंदर जाएगा, जाने दीजिए उसे। नहीं नहीं, वैसे नहीं, पहले आप पकड़िए और कॉर्नर में एकदम लेके जाइए स्क्रीन को, VS कोड को। इसे ये हो गया पूरा क्या? कोड जा रहा है यहाँ पे। जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मिनिमाइज करो वो आ क्या? जाएगा। नहीं नहीं, मिनिमाइज नहीं, वो आप ले जाइए ना उसको अंदर पहले, वो बस खुद इतना स्प्लिट ही कर होगा। लेगा। इतना ही हुआ, 1 सेकेंड। हाँ, आप छोड़िए। देखिए, मैं स्क्रीन दिखाता हूँ कैसे करना है। वेट, देखिए ये करेगा एक्चुअली क्या, जो बताता हूँ। अभी मेरा ये विंडो दिख रहा है ना आपको, स्क्रीन। हाँ। यहाँ सबसे ऊपर हम कॉर्नर में पकड़े, हमारा स्क्रीन कुछ ऐसा हुआ, और एकदम कॉर्नर लेके चले जाइए, मीन जितना आपको जा रहा है छोड़ दीजिए। ये देख रहे हैं, ये क्या किया है, खुद से ये सेपरेट कर लिया दो भाग में। अब मान के चलिए हमारा ब्राउजर रहता है, सपोज ये ब्राउजर हुआ, ब्राउजर क्या करेंगे, ऊपर पकड़िए, देख रहे हैं मूव हो रहा है ना ब्राउजर, और हाँ कॉर्नर लेके जाइए, हाँ छोड़ हाँ दीजिए। दो भाग में स्क्रीन हो गया स्प्लिट। इस टाइप से हाँ। कीजिए, शेयर कीजिए स्क्रीन। दिव्या ऊपर से नहीं ना जा रहा है। एक्चुअली अभी तक जो हम लोग किए हैं ना, सिर्फ सेटअप है और कुछ नहीं है, तो ये सब ये आपको करना नहीं पड़ेगा, लेकिन जो भी हम लोग कर रहे हैं ना HTML का। आया तो है। स्क्रीन शेयर कीजिए, नहीं आया स्क्रीन मेरी। सर वो ये हो नहीं रहा है स्प्लिट, बस ठीक इतना है, ही हो रहा स्क्रीन शेयर कीजिए पहले। ठीक है ठीक है, स्क्रीन शेयर कीजिए। हो सकता है शायद है। 1 मिनट। विंडो 11 या 10 में नहीं होता हो। स्क्रीन आ रहा है। स्क्रीन लैग कर रहा है। ये भी आपको दिख रहा है क्या स्क्रीन? हाँ सर दिख रहे हैं। स्क्रीन दिख रहा है मुझे, हाँ अभी आया। ठीक है, क्रोम बंद कीजिए। हाँ ठीक है, अब एक काम कीजिए, वो नहीं जा रहा है ना, ठीक है, ये फुल स्क्रीन कीजिए, VS कोड को छोड़िए। हाँ, उसे थोड़ा सा छोटा कर लीजिए, सिर्फ लेफ्ट ये लेफ्ट साइड से थोड़ा सा कंप्रेस जिसे करते हैं ना, स्लाइड करके, उस टाइप से छोटा कर लीजिए, ओके। बगल से स्क्रॉल करके और थोड़ा कर लीजिए, ताकि हमें बगल में क्रोम भी खुलेगा, ब्राउजर।
हाँ ठीक है, चलेगा। अब आइए, हाँ ये स्प्लिट तो हो गया है 2 भाग में, ठीक है। अब आइए यहाँ पे ये ब्राउजर खुला हुआ था ना, एज का है, आपको ओपन कीजिए ब्राउजर को, जहाँ पे आपको हेलो दिख रहा था ब्राउजर पे। ओपन हुआ? ओके। अभी ये स्काइप का आया हुआ ओके है सर। ना, तो ब्राउजर ओपन कर लीजिए। नहीं, ओके, ये अब क्या हेलो कीजिए, वाला यहाँ पे है ना? आप हाँ हेलो ही रहेगा। अब क्या कीजिए, अभी जब आप H1 हेलो लिखे थे, हम लोग एक और टैग पढ़े थे, पी लिखिए हम्म। VS कोड में। हेलो के एक बाद? काम कीजिए, VS कोड का स्क्रीन को बड़ा कीजिए। हाँ एक सेकंड, VS कोड का स्क्रीन को बड़ा कर लीजिए। कैसे करते हैं, इधर लेफ्ट साइड में फाइल एक्सप्लोरर है ना, सर्च के ऊपर क्लिक कीजिए, वो जो बगल में विंडो जो खुला हुआ है वो बंद हो जाएगा। मुझे स्क्रीन पता नहीं लैग किया हुआ है। सर आपको स्क्रीन दिख नहीं रही क्या? दिख रही है, बट VS कोड है, स्काइप का दिख रहा है, हाँ अभी दिखा ब्राउजर का। हाँ ठीक है, अब आप इसे क्लिक कीजिए, एक्सप्लोरर को, एक्सप्लोरर। फाइल एक्सप्लोरर, करेक्ट। हाँ, ओके। अब यहाँ पे H1 के नीचे P लिखिए, लाइन नंबर 10 के बाद H1 के नीचे, मीन्स ओपनिंग क्लोजिंग बॉडी है ना उसके ऊपर, ऊपर। नीचे में H1 के बाद, H1 का क्लोजिंग हो गया, उसके बाद सेकंड में हाँ P लिखिए, हाँ क्या है? पी। इंटर कीजिए, पी का मतलब सर? ठीक है, इंटर कीजिए, हाँ बताता हूँ, किया। इंटर कीजिए पहले। किया। H1 का मतलब हुआ वो हेडिंग टैग जो हम लोग पढ़ते हैं ना, वो है। P का मतलब पैराग्राफ टैग होता है, जो हम लोग पैराग्राफ लिखने के लिए यूज करते हैं। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं ना, जस्ट हम लिख रहे हैं और देख रहे हैं कि लाइव सर्वर क्या किया, ये सब के बारे में। ये सारा मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, सारा टैग के बारे में। ये सब कोर्स जब हम लोग पढ़ेंगे ना कल से, तो सारा एक्सप्लेन करूंगा। P के अंदर कुछ भी लिख दीजिए। हेलो सर। हाँ हाँ, हेलो P लिख दीजिए, या हेलो पैराग्राफ या कुछ भी, और जस्ट इसे सेव कीजिए। ठीक। ओके। सेव कीजिएगा ना, तो क्या होगा, आपको UI पे आया, क्योंकि मुझे स्क्रीन अभी हाँ आ लैग गया। कर गया है। आया ना सर? तो क्या हुआ है कि मुझे पता नहीं, मुझे स्क्रीन लैग कर रहा है, आया। हो सकता है नेटवर्क इशू हो। तो अब देखिए, जो भी आप लिखे होंगे एडिटर पे, वो क्या हुआ, राइट साइड में आपको आ गया है, करेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको पेज को रीलोड नहीं कराना पड़ा। आप जो भी लिखें, ऐसा नहीं हुआ कि आप लिखें फिर ब्राउजर में जाके आपने रन किया, ऐसा नहीं हुआ। जैसे हम लोग अगर जावा में प्रोग्राम लिखते हैं तो क्या होता है, सेव करते हैं, फिर उसे जावा से लिखते हैं, फिर कंपाइल करते हैं, रन करते हैं, करेक्ट। हमें मल्टीपल ऑप्शन करना पड़ता है। बट ये क्या हुआ, आप सिर्फ एक बार आपने सेव किया, आपका आउटपुट UI पे दिख गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो लाइव सर्वर जो हम लोग इंस्टॉल किए थे, वो इसके हेल्प से होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या क्या इंस्टॉल किए, HTML का एक्सटेंशन किए थे। आप नीचे एक्सटेंशन मार्केट था ना, उस पर क्लिक कीजिए, अब बताता हूँ हर एक का यूज। यहाँ पे हाँ करेक्ट, क्लिक कीजिए उसे, आपको सारा याद हो गया एक ही बार में। सर्च बार पे। नहीं सर्च नहीं, इंस्टॉल्ड के नीचे देख रहे हैं, पहला क्या है, बूटस्ट्रैप लिखा हुआ है। तो ये जो है आपको बूटस्ट्रैप में हेल्प करेगा, जब हम लोग बूटस्ट्रैप पढ़ेंगे। उसके नीचे क्या है, गिट लेंस है, करेक्ट। सेकंड में गिट लेंस है। आप कर्सर को अपने UI पे ये जहाँ पे कोड लिखा हुआ है ना, वहां पे कर्सर रखिए। 1.html जो पेज है, इस पे कर्सर रखिए, क्लिक कीजिए। नहीं नहीं, VS कोड में कर्सर रखिए, वहां पे 1.html या जो भी कुछ लिखा हुआ है फाइल, कुछ वहां सजेशन दे रहा है आपको। वेट, अभी नहीं आ रहा है, ये पता नहीं, ये आएगा। गिट लेंस के हेल्प से जो है ना, यहाँ पे क्या होगा, आपको दिखाएगा कि किसने चेंजेस किया, कब किया, ये सारा चीज, ठीक है। वो बाद में आपको पता चल जाएगा, नहीं दिख रहा है अभी। फिर HTML CSS एक दिख रहा है लेफ्ट साइड में, जहाँ गिट लेंस हम लोग देखे थे। हाँ लेफ्ट दिख साइड रहा में है, जो ये वाला। हाँ करेक्ट। तो जो हम लोग को HTML जो हम लोग लिखे, या सिर्फ P लिख रहे थे, H लिख रहे थे,
तो ऑटोमेटिक जो हमें दे रहा था ना क्लोज करके सब कुछ, जैसे ये पूरा को कंट्रोल ए कीजिए, जो कोड लिखे हैं ना यहाँ पे ये सारा हटाइए, कंट्रोल ए करके ये डिलीट वाला कीजिए। हाँ, सारा कोड कंट्रोल ए कीजिए, डिलीट कीजिए। पूरा हाँ, पूरा हटाइए। ठीक। अब आप HT लिखिए सिर्फ, जैसे हम शुरू में लाए थे ना HTML का एक पूरा सैंपल बना के, HT लिखिए। ठीक। :5 लिख रहे थे, सिलेक्ट कीजिए। एंटर हाँ, एंटर कीजिए। ये जो पूरा जो बनकर आया ना सैंपल, ये किसके हेल्प से आया? तो HTML CSS एक्सटेंशन इंस्टॉल किए हैं ना, उसके हेल्प से आया है ये। मीन्स हम लोग जितना हाँ, हम लोग जितना भी करते हैं सब HTML या जावा का कर रहे हैं तो जावा एक्सटेंशन ही इंस्टॉल करते हैं, पाइथन किए पाइथन एक्सटेंशन, तो वो क्या होता है ना आपको पूरा का पूरा आपको हेल्प मिलते जाता है कोड लिखने में, तो वो इजी हो जाता है। कंट्रोल जेड कीजिए तो आपका पहले का जो कोड था वो आ जाएगा। अभी हम लोग सैंपल लाए ना, कंट्रोल जेड कीजिए, पीछे वाला कोड आ जाएगा। ये आ वाला गया? हाँ, सेव कर लीजिए। तो ये हुआ, ये HTML का हेल्प हुआ। फिर आपको जावास्क्रिप्ट है, वो जावास्क्रिप्ट में उसी टाइप हेल्प करेगा। फिर क्या है, लाइव सर्वर। सर लाइव सर्वर के हेल्प से, हाँ बोलिए। क्लास कितना टाइम चलेगा अभी? हो गया बस 5 मिनट और। फिर आपको नीचे लाइव सर्वर डाटा था। हाँ हाँ, बस 2 मिनट है, बस काफी है। सिर्फ ये बता दे रहा हूँ कि क्या क्या किससे हुआ। लाइव सर्वर क्या किया, तो लाइव सर्वर के हेल्प से हमें प्रोजेक्ट को हम रन किए। ठीक है, तो लाइव हाँ सर्वर क्या होता है ना कि जैसे ही चेंजेस हुआ वो डिटेक्ट किया, वो लोड कर देगा। मीन्स आपको मैनुअली लोड नहीं करना पड़ेगा बार बार कोड को। ठीक है, तो इस टाइप से ठीक क्या हुआ, ठीक हमारा पूरा सेटअप कंप्लीट। और जो भी आपको बच गया ना HTML में, वो हम लोग जब HTML कल से देखेंगे, फिर से हम लोग बेसिक से कर लेंगे। जो हम लोग कल पहले किए थे ना, वो फिर से मैं बता दूंगा। हम्म, तो क्या कीजिएगा ठीक है दिव्या, आप जो है ना